ये स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, तो डोंट वरी, कुछ 3-4 डाउट्स मैं आज क्लास के एंड में ले लूंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मुझे पता है कुछ एक्चुअली क्या होगा ना, टॉपिक्स कुछ ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए नहीं थे, जो 3 सेट्स वाले, वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हां, करवाऊंगा आशीष, डोंट वरी, ठीक है। एक ना एक्चुअली आज हम वेन डायग्राम देखेंगे ना, तो थोड़ा सा कांसेप्ट उसका बचा हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन जो आपके 3 सेट वाले थे ना, शायद इस वजह से नहीं हो पाए होंगे, ठीक है ना। एक बार उनको देख लेंगे तो वन साइड इज डन, आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्लियर। बाकी जो बचेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में भी करवा दूंगा, आज भी 3-4 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आज आयुष कुछ क्वेश्चन कराऊंगा डेफिनेटली, डोंट वरी पल्लवी, ठीक है ना। एक्चुअली कुछ टॉपिक रह गया था लास्ट क्लास में, दैट्स द रीजन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा एंड ऑल, ठीक है। हां कृष्णा, मैं करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, डोंट वरी। बाकी गुड आफ्टरनून दीपक, आशु, राम एंड ऑल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो लास्ट क्लास में हम वेन डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, राइट। वेन डायग्राम के ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे हमने सेट के बारे में समझ लिया था कि सेट आखिर होता क्या है, बेसिकली कलेक्शन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का। एट द सेम टाइम हमने सबसेट, सुपरसेट, इन सभी का मतलब जान लिया था। सबसेट क्या था, एक बड़े सेट का एक छोटा हिस्सा, दैट वाज सबसेट। सुपरसेट था एक छोटे का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नेचुरल नंबर्स बताए थे मैंने आपको एंड होल नंबर्स बताए थे, ठीक है ना। तो अगर नेचुरल नंबर छोटा पार्ट है तो होल नंबर का बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर आपका जीरो भी आ जाता है, राइट। याद है सबको ना, ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर। इसके अलावा हमने यूनियन पढ़ा था, ठीक है ना, कि मान लो अगर दो सेट होते हैं ए और बी, तो यूनियन के अंदर दोनों को कंबाइन कर सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपका पूरा वाला हिस्सा, दैट इज ए यूनियन बी। उसी तरह से अगर हम बात करते थे इंटरसेक्शन की, इसका मतलब था जो कॉमन वाला हिस्सा है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा जो कॉमन है, जो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज इंटरसेक्शन। ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिए थे, ठीक है। बाकी भी हमने यूनिवर्सल हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, डिफरेंस हो गया, थोड़ा बहुत और भी रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा इंडियन फार्मूला बना था कि x यूनियन y इज इक्वल टू x y माइनस n x इंटरसेक्शन y। याद है सबको फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला तो हो गया ना, जो दूसरे वाले थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई करने के अंदर, किसी को आई दिक्कत में, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे वाले के अंदर, जो जिनमें होता है कि 3 सेट होते हैं, दैट इज द थिंग। हां ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, हर पे मैं करा दूंगा। यहां पर होता क्या है, मान लो आपके पास 3 सेट है, ध्यान से समझना इसको। लेट्स से एक है हमारे पास सेट A, एक है सेट B और एक है सेट C। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये था आपका सेट A, ये सेट B, ये सेट C। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सबसे पहले ये वाला एरिया नोटिस करो, ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला एरिया क्या है, यहां पर आपका ना तीनों आ रहे हैं, A भी है, B भी है, C भी है, समझ पाए। तीनों के तीनों यहां पे, ये वाला एरिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, समझ गए। यहां पर तीनों आ रहे हैं, तीनों का कॉमन वाला हिस्सा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं लेट्स से आपके ये वाला एरिया की, ये वाला समझना, ये वाला, ये जो मैंने पिंक में मार्क किया। अब देखो ये वाला एरिया क्या है, यहां पर आप नोटिस करो A और B दोनों का कॉमन वाला हिस्सा है, मानते हो। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, इस वाले पिंक वाले हिस्से को हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। उसी तरह से अगर हम और देखें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका सेट B और ये आपका सेट C, यहां पर दोनों के बीच में ये कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम B इंटरसेक्शन C। यहां पर B भी है और C भी है। वेयर ऑन द अदर हैंड एक और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये वाला रेड वाला पार्ट हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, आपका A और आपका B, इन दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा हुआ, तो इसको बोलेंगे A इंटरसेक्शन C। कोई कंफ्यूजन यहां पे ऊपर, समझ गए। A इंटरसेक्शन B क्या है, इंटरसेक्शन C क्या है और B इंटरसेक्शन C क्या है। साथ ही साथ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो तीनों के बीच का एरिया, वो भी आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन से ये वाला एरिया क्या है, जो बाकी बचा, ये वो वाला एरिया जहां सिर्फ A है, ओनली A है, यहां पर बाकियों के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। उसी तरह से ये वाला हिस्सा C का क्या है, ओनली C, बाकी कोई नहीं है यहां पे। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ओनली B, बाकियों के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, समझ गए आप इस बात को। अब लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा एरिया है, या इसको आप नेम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नेमिंग कर देते हैं हम। मान लो ये आपका एरिया है A, ये सिर्फ इतना वाला, ये मान लो B, ये है D, लेट्स से ये वाला एरिया D, ये मान लो आपका E एरिया है और ये F है, ये B पर आपका G है, समझ गए। ये समझ आया कौन सी बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर एग्जैक्टली 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 मतलब सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, कौन सा ऐसा एरिया आपके हिसाब से, सोचो कौन सा। G के अंदर सिर्फ एक आ रहा है, नहीं, G के अंदर तो A भी है, B भी है, C भी है, तीनों कॉमन है, G तो 3 का कॉमन है, तो G एग्जैक्टली 1 कैसे हो सकता है। यहां पर आएगा आपका जो A वाला हिस्सा है, यहां पे देखो A का अकेला है, कोई इंटरसेक्शन नहीं, यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से B वाला हिस्सा है, उसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं, C वाले में कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो एग्जैक्टली 1 वाला केस कौन सा हुआ, A B और C। मान लो जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं, लेट्स से कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ जैसे फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर मुझे कहना हो कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर लोग सिर्फ एक गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली 1, तो आपको कौन सा एरिया आएगा, वो A वाला एरिया, B वाला एरिया, C वाला एरिया, समझ गए इस बात को। अगर मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पर लोग तीनों की तीनों गेम्स खेलते हैं, ऑल 3 गेम्स खेलते हैं, वो कौन सा एरिया होगा, जहां तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, वहां पर ये वाला एरिया कि वहां पर क्रिकेट के लोग भी हैं, हॉकी का भी है और फुटबॉल का भी है, तो ऑल 3 कौन सा होगा आपका, G होगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं, पक्की बात है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एग्जैक्टली 2 की, एग्जैक्टली 2 गेम्स खेलते हैं, वो कौन सा एरिया जहां पर एग्जैक्टली 2 है, हां DF, ठीक है। देखो ये D वाला एरिया है, यहां पर लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट भी हॉकी भी, जो F वाला एरिया है वहां पर हॉकी भी है फुटबॉल भी है, और जो E वाला है वहां पर क्रिकेट भी और फुटबॉल भी है, तो एग्जैक्टली 2 वाला कौन सा हुआ, D E और F। समझे इस बात को, कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को, हां जी कोई कंफ्यूजन किसी को, पक्की बात है। इसी तरह से ना मैंने आपको इनका मीनिंग समझाया था एग्जैक्टली 2 का। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं लेट्स से एटलीस्ट 1 लिख देता हूं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, तो उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आएंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि 1 या 1 से ज्यादा, कि वो लोग एक या एक से ज्यादा गेम खेलते हो, तो ये सारे आ जाएंगे। A वाले कौन से, A B C है, एक गेम खेलने वाले, D E F है, 2 गेम खेलने वाले, G है, तीनों गेम खेलने वाले, तो एटलीस्ट 1 के अंदर आपके सारे आ जाएंगे A B C D E F और G। अगर वो आपसे लेट्स से बोलता है एटलीस्ट 2 बोल देता है, हां एटलीस्ट 2 गेम्स खेलनी है, तो 2 गेम्स के लिए कौन सा एरिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका D हो गया, या 2 गेम खेल जाएंगे, यहां भी 2 यहां भी 2 और यहां पे 3, तो यहां पर एटलीस्ट 2 के अंदर D E F और G आएगा। कहने का मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 का मतलब। तो इस तरह से आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इन मतलब के अंदर, एग्जैक्टली 1 मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 क्या है, एग्जैक्टली 3, कोई कंफ्यूजन, समझ गए इस बात को, डाउट है लास्ट में, मतलब इनका मीनिंग तो पता है एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 का मतलब। इधर से लास्ट में सॉल्व किया, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, हां जी D E F जो लिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है शुक्र, बहुत बढ़िया, ठीक है हमेशा। तो ये क्लियर हुआ, ये अपना इसके लिए आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। हां चलो कर लेते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि एट मोस्ट 2 लिखा है, अब सोचो सब लोग आंसर करिए, एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2, तो कहने का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो ये तीनों केस ले लेंगे। 0 वाला यहां पर भी है नहीं, मतलब केवल उसके बाहर भी लोग जो कोई गेम ना खेलते हो, वो वाला केस, 1 खेलने वाला केस जहां पर आपने बताया A B और C बताया, और 2 खेलने वाला केस उनको ले लेंगे, समझ गए इस बात को, कोई कंफ्यूजन है किसी को इधर नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ना अगर मैं आपसे पूछूं कि A यूनियन B यूनियन C क्या होगा यहां पे इस ग्राफ के अंदर, मतलब इस डायग्राम के अंदर, A यूनियन, ये वाला A यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन, A यूनियन B यूनियन C,
सारे आ जाएंगे। ए यूनियन बी, जैसे हमने ए यूनियन बी किया था उसमें ए भी आता था, तीनों आते थे ना ए यूनियन बी के अंदर, बताया मैंने पीछे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ये सारे आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। गेटिंग इट? एंड ए भी आपको समझ आ गया, एन ए का मतलब ए वाले सारे, बी वाले भी पता है, सी वाले भी पता है, और इंटरसेक्शन वाले मैंने आपको समझा ही दिया। तो आपको ना एसेंशियली ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये रेस कर दूं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, एन ए यूनियन बी, ठीक है ना? एन ए यूनियन बी, हाँ जी चलो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मतलब पहले जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनको ऐड कर दिया तीनों को, फिर जो दो दो वाले इंटरसेक्शन वाले थे, दो दो इंटरसेक्शन वाले थे उनको माइनस, एंड लास्ट में जो बीच वाला था जहाँ पर तीनों कॉमन थे उसको ऐड। क्लियर है यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन? समझे इस बात को? तो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे? हाँ ऋषिका करेंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी कहाँ पे डी एफ आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी क्या था? रुक जाओ, इसको ना मैं आपको ये बताऊँ क्या चल रहा है। ये मान के चलते हैं, मान लो इस तरह से आप पे तीन सर्कल्स हैं, ठीक है ना? और आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। अब फॉर्मूला के अंदर लेट्स से ये नंबर मान लो ए बी सी डी ई एफ और जी। अब इस फॉर्मूला को जरा प्रूव कर लेते हैं। अब एन ए के अंदर मुझे आप बताओ क्या आएगा? हाँ जी ए नहीं आएगा, एन ए मतलब पूरा का पूरा होता है, ए वाला पूरा, हाँ समझ रहे हो? एन ए के अंदर सारा आएगा। लिखो एक बार, इन सभी को एक्सपेंड करो एक बार, सारे के सारे को एक्सपेंड करो, इनका मीनिंग डालो और फिर देखो क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी या देखो इधर उधर की बातें मत करो, डिस्टेंस वाला चैप्टर जब आएगा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? और बाकी भी एक हिंदी पीडीएफ दे दो, ये प्लीज क्लास में बाद में कर लेंगे इसको। ये वाला ना इसमें एक वैल्यूज डालने की कोशिश करो और चेक करो क्या ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं है, एक बार सोचो इसको। प्लीज एक बार डालो, ठीक है? सारी वैल्यूज डालो, एन ए क्या होता है, एन बी क्या है, एन सी क्या है, उस फॉर्मूले के हिसाब से, और चेक करो क्या ये इसका इक्विवेलेंट आता है या नहीं आता है। हाँ जी आशु हेलो, ठीक है ना? शिप्रा अमीशा मुस्कान, ठीक है ग्रेट। एक्टिव ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि वॉइस लो आ रही है, तो प्लीज चेक कर लो अगर ऐसा कुछ सीन है। सॉरी आप सोचो कहाँ पे सोच रहे हो? हाँ ए इंटरसेक्शन बी आपके हिसाब से क्या है? ए और बी के बीच में कौन सा इंटरसेक्शन है? ये वाला एरिया, तो डालो उसको। हाँ हाँ नहीं निकला, आ गया? बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? एन ए में क्या डाला था आपने मैम? हाँ चलो ठीक है देख लो, एन ए क्या है? ए है हमारा ये, बी है हमारा ये और सी है ये। अब ए के अंदर हमने क्या डाला? ए प्लस डी प्लस एफ प्लस डी। अभी करते हो सारे, ए यही है। बी के अंदर क्या आएगा? बी प्लस डी प्लस ई प्लस डी, ये बात भी ठीक है। सी के अंदर क्या आएगा? सी के अंदर आएगा आपका सी प्लस एफ प्लस जी प्लस सी, ये बात भी एग्री करते हो? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अभी तक ए बी और सी हमने लिख लिया, राइट? अब क्या करेंगे? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये है ए और ये है बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, अग्री करते हो? तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, किसको करेंगे? डी प्लस डी को। आगे क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी, ये वाले एरिया को माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर क्या आएगा? जी प्लस ई माइनस किसको करेंगे? ए इंटरसेक्शन सी को। ए इंटरसेक्शन सी हमारा ये वाला जी प्लस एफ, या माइनस आएगा माइनस जी प्लस एफ, ठीक है ना? ये एक ही बार है मतलब माइनस, एंड लास्ट में प्लस क्या करेंगे? इन तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन है जी। काटो इनको, क्या बताऊं मुझे सबका समझ नहीं आया यहाँ पे? आया नहीं आया ना? ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये डी कट गया, या किसी और पेन से काटते हैं, ठीक है ना? यहाँ से डी और जी किसके साथ कटे? मान लो आपने यहाँ से काट दिया डी और जी, यहाँ से जी और ई कट गया, यहाँ पे जी और ई कट गया, यहाँ पे जी और एफ कट गया, जी और एफ कट गया, ठीक है? तो इंडियन क्या बना? ए, ये देखो, देखो बच्चे क्या है, अब ध्यान से लिखना, बचा है आपका ए, वाइट से लिखते हैं, बचा है इंडियन आप पे बिना कटे हुआ ए प्लस एफ प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। हाँ हाँ समझ गए? ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, ये फॉर्मूला ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ गए? आपके सामने प्रूव हो गया, ठीक है ना? ये फॉर्मूला इस तरह से वर्क करता है। आई होप समझ गए इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, इन सभी का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्लियर है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ट्राई करो इसको। ये तो 2 वाला या 3 वाला पे आते हैं, इस पे एक बार ट्राई करो, ठीक है? अभी फॉर्मूला तो पढ़ा है, उसको भी यूज कर सकते हो, आपको डायग्राम भी मैंने बनाना सिखा दिया है, उसको भी यूज कर सकते हो। नहीं होता हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी प्लीज, ठीक है? प्रतीक्षा अमीशा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए एक बार। दर्शना मैंने बोला है पीछे बैकएंड टीम को कि वॉइस चेक कर लो, ठीक है? वो देख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? मतलब ऐसे टीम चेक कर रही है उसके बारे में, 3-4 लोग हैं, ठीक है? ठीक है बहुत बढ़िया, दिन का आ गया, ठीक है? येलो प्लीज एक्सप्लेन, येलो पार्ट में ना एक सेकंड, येलो पार्ट में वो एरिया जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको देखो ये है ए और ये है बी, कॉमन कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, तो डी प्लस डी इसलिए आया था, ठीक है? जिनको वॉइस सही आ रही है, ठीक है, उनको अच्छी बात है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, मैंने बोला राहुल वॉइस के लिए, डोंट वरी, जिनका वॉइस इशू आ रहा है मैंने बोल दिया पीछे। ठीक है? खुशी, इंद्रानी, प्रियांशी, सराहना, प्रवीण, अग्रमिता, ठीक है? आप सबका, शिप्रा, ज्योति, मदीना अंसारी, निकिता, हर्षित, मुस्कान, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। बताओ भाई, ठीक है? बाकी लोग क्या हुआ? मैं आया आपका नहीं आया, क्यों क्या हुआ? फॉर्मूला याद है? नहीं, फॉर्मूला भी तो बताया था, पार्डन सॉरी, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ, देखो समझने की कोशिश करो। हमारे पास अभी हमने 2 स्लाइड पहले फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से समझना, उसका फॉर्मूला क्या था? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये था फॉर्मूला। इसके आगे करते थे माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे? ए इंटरसेक्शन बी, फिर कौन से 2 वाले माइनस करते थे ना, भूल गए क्या? अभी तो बताया, हाँ माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और ऐड कौन से करते थे? तीनों वाला कॉमन वाला एरिया, ये तो था। ये देखो ये 2 स्लाइड पहले ये तो डिस्कस किया कि पहले एन ए ऐड करेंगे, फिर बी, मतलब पहले अकेले ए प्लस बी प्लस सी, उसमें माइनस करेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, और बीच वाला जो तीनों का कॉमन है उसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 के लिए, समझ गए? तो बस सिंपल सी चीज है, अगर फॉर्मूला आ गया, ये वाली चीज पता लग गई, अब देखो सारी चीजें सामने लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है? 45% रीड मैगजीन ए, तो मैं ए को 45 डाल दूंगा, ए
को डाल दिया मैंने 45, ठीक है। आगे कह रहा है 55% बी मैगजीन पढ़ते हैं, तो बी को मैं क्या डाल दूंगा 55 डाल दूंगा। सी क्या लिख रहा है 40% आपका सी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई 40। फिर आगे कह रहा है 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, तो यहाँ पर ए एंड बी का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ए एंड दोनों मैगजीन तभी पढ़ेंगे ना तो कॉमन होगा, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या कह रहा है 30, तो -30 कर दूंगा मैं इसमें से। फिर वो कह रहा है बी एंड सी पढ़ते हैं 15%, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। एंड लास्ट में कह रहा है ए और सी कितने पढ़ते हैं 25%, तो -25 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 10% रीड ऑल द थ्री मैगजीन, ऑल द थ्री मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको मैं डाल दूंगा +10। बताओ जरा कितना हुआ ये, यानी इसको करोगे 45 + 50 100 140 110 95 105 और -25 80 आ जाएगा। अब ये 80% क्या चीज है, ये 80% क्या है, वो लोग हैं जो आपकी मैगजीन पढ़ते हैं, समझ रहे हो। ये 40% सॉरी 80% क्या आया, बेसिकली वो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे वो एक अकेले पढ़ते हो, दो मैगजीन पढ़ते हो या तीन पढ़ते हो, पर ये 80% वो लोग हैं जो मैगजीन पढ़ते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है कितने परसेंट लोग मैगजीन नहीं पढ़ते। अगर 80% लोग कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो बाकी के जो 20% होंगे वही तो होंगे जो मैगजीन नहीं पढ़ते कोई भी, ठीक है। 100 में से माइनस करना है, 80% लोग कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो 20% क्या हुए जो नहीं पढ़ते होंगे, तो आंसर आ जाएगा 100 - 80 यानी कि 20%। एटमोस्ट टू समझो, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा मतलब या 0 या 1 या 2, दैट इज एटमोस्ट टू। हां ठीक है, मुझे पता है कल क्वेश्चन एक था इनकम्प्लीट था, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट लास्ट में, एनी कंफ्यूजन अभी कि ए क्या है बी क्या है, ठीक है ना। अगर मैं देखो, अरे चलो यार आपस में मत करो डिस्कशन। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप एक चीज इमेजिन करना, ये वाला ए है ना, अगर उसने कहना होगा तो बोलेगा ओनली ए, ठीक है, वो बताएगा। यहाँ पे जैसे उसने लिखा था ना कि 45% मैगजीन ए को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूरे इसकी बात कर रहा है। अगर वो होता कि सिर्फ ये वाली एक मैगजीन पढ़ रहे हैं उसके लिए ओनली ए लिखा वहां पे, तब हम इसको 45 मानते। समझे इस बात को। अभी लिख रहा है कि आप मैगजीन ए पढ़ते हैं तो उसके अंदर हो सकता है दो मैगजीन पढ़ते हो, तीन भी हो सकता है। अगर वो ओनली ए लिखेगा तब उसका मतलब कि एक मैगजीन पढ़ता है वो, यू गेट द पॉइंट। ओनली और बिना ओनली का मतलब क्या है, समझे इस बात को। जैसे सिंपली अगर आपको बताऊंगा कि लेट्स से आप बोलते हो कि सर मैं इकोनॉमी की क्लास लगाता हूं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीसीटी क्लास नहीं लगाते हो। पर अगर बोल दूं कि ओनली इकोनॉमी की क्लास लगाते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हां आपकी बातों के साथ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, यू गेट द पॉइंट। ओनली और बिना ओनली के क्या फर्क होता है, फॉर्मूला समझ आया ये वाला, कोई कंफ्यूजन किसी को। हां जी सर लास्ट में एनी कंफ्यूजन। अब वेन डायग्राम से बता दो, ये कह रहे हैं वेन डायग्राम से बता दो। देखो ये एक तरीका है, अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाते हो तो परफेक्टली फाइन ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये कुछ अजीब चीज हो रही है, एक सेकंड। हां वही वही इशू आ रहा है, ठीक है चलो। एनीवेज ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला के थ्रू बता दो, ये स्लाइड चेंज हो गई है। कौन सी थी यार, ये थी ना, हां सॉरी सॉरी, ठीक है ना। इसको समझते हैं क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे समझना कि यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं, अगर फॉर्मूला हमें मालूम नहीं पता, तो पहली बात आप स्टार्ट कहां से करोगे, इंटरसेक्शन से। जैसे यहाँ उसने लिखा है कि 10% लोग सारी मैगजीन पढ़ते हैं, तो कहां लिखूंगा इसको मैं 10 को। क्या आप अग्री करते हो कि 10% मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाला एरिया जहाँ तीनों की तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, अग्री करते हो, ठीक है। फिर वो देखो क्या कह रहा है 30% लोग मैगजीन ए और मैगजीन बी को पढ़ते हैं, तो मैगजीन ए कौन सी हुई, मतलब मैगजीन ए और बी वाला एरिया कौन सा हुआ। क्या आप ये मानते हो मैगजीन ए और बी का एरिया ये वाला होता है, मानते हो इस बात को। अब देखो उसने कहा ये वाली वैल्यू कितनी है 30, 10 ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा, मानते हो 10 ऑलरेडी है, उसमें मतलब टोटल 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, समझ गए। उसी तरह से उसने लिखा है 15% आपकी बी और सी पढ़ते हैं, ये है बी और सी। अब देखो 15% कौन सा आएगा, ये वाला एरिया बी और सी का कॉमन है, ये वाला, समझ गए। अब 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी बचे कितने होंगे 5, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। उसी तरह से आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं 25% ए और सी को पढ़ते हैं। अब ए और सी कौन सा है, ये वाला, ये ब्लू में 25% लोग इसको पढ़ते हैं, 10% ऑलरेडी आ गया, तो बाकी बचा कितना हुआ 15, मान के इस बात को, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो बचे क्या है, एक ये और उसने क्या लिखा है 45% लोग हमारे मैगजीन ए को पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना ये पूरा एरिया 45 है, पूरा का पूरा। अब नोटिस करो 20 यहाँ पे हो गया, 10 30 और 15 45, 45 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पर तो फिर 0 लिखना पड़ेगा, समझे। उसी तरह से उसने क्या लिखा है बी को पढ़ते हैं 55%, मतलब इतना वाला एरिया 55। अगर इतना वाला एरिया 55 और ये कितना 20 10 30 प्लस 5 35, टोटल 55, ये इतना वाला 35 हो गया, बाकी बचा कितना हुआ 20, मानते हो। उसी तरह से सी की वैल्यू कितनी है 40%। अब नोटिस करो 50, ये है बड़ा वाला सी के अंदर क्या हो गया 15 10 25 प्लस 5 30, 30 ऑलरेडी आ चुका है, टोटल 40, तो क्या ये कितना होगा 10 होगा। तो आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इतना निकल गया, कुछ भी निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये निकालना है कितने लोग मैगजीन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देना, ये लोग वही ना मैगजीन पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ेंगे 20 + 20 40 10 50 65 70 80, यही तो आंसर आया था हमारा। तो 80% लोग क्या हुए, वो लोग हुए जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई ना कोई। तो कितने लोग मैगजीन कोई भी नहीं पढ़ते 100 में से माइनस, तो दैट इज 20%, ठीक है। अब इसके माध्यम से ना आप कोई भी आंसर दे पाओगे। कोई आपसे पूछता है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ एक मैगजीन पढ़ते हैं, एक्जेक्टली 1, तो अपने आराम से बता दोगे, यहाँ पे 0 यहाँ 20 यहाँ 10, ये लोग वो हैं जो सिर्फ एक मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपका आंसर उसके 30 आ जाएगा, यू गेट द पॉइंट। कोई पूछे कि दो लोग कितने, दो मैगजीन कितने लोग पढ़ते हैं, उसका भी आप निकाल सकते हो, गेटिंग इट। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। हाँ तो बताओ ए और बी पढ़ते हैं पर सी नहीं पढ़ते, तो सी वाला ये हो गया, तो सी वाला तो लेना नहीं, पर ए और बी पढ़ते हैं तो कॉमन ये 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। ये तो पिछले लेक्चर में समझाया था ना, कौन सा कहां पे है, याद है ना, पिछले लेक्चर में हमने किया था कुछ क्वेश्चन डिस्कशन, समझ गए। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी को, दोनों तरीके समझ आए, एक है टाइप का फॉर्मूला डालो, ठीक है, तो मैंने बताया उसके थ्रू, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन किसी में लास्ट में, ऑल ओके। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए प्लीज इसको। क्या हो गया सर, इतने लेट हो गए हो, 1:30 के 2 बज गए हैं। हाँ उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा फॉर्म में, बिल्कुल उसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है खुशी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मदीना, ठीक है ना, इंद्रानी, बाकी भी बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं वही कहता हूँ जब समझा रहा हूँ ना तब कमेंट की तरफ ध्यान दोगे तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो जब मैं समझा रहा हूँ तो पढ़ने के ऊपर ध्यान दिया करो, बाद में जितना कमेंट करने कर लिया करो, ठीक है। दीपक, ज्योति, निकिता, समीक्षा, वेरी गुड, ठीक है। दोनों से आंसर जो आपको ठीक लगे, फॉर्मूला के थ्रू करना है फॉर्मूला कर लो, डायग्राम करना है डायग्राम कर लो, इट्स परफेक्टली अप टू यू। हाँ जी हाँ जी, सौरभ आपकी चैट दिख रही है, सौरभ नागर, ठीक है। हाँ जी सर आप ये वाला ट्राई करो, पिछला वाला समझ आ गया, बहुत बढ़िया, अब इसको ट्राई करो। हाँ यार पिछले डाउट्स में ले लूंगा, डोंट वरी, क्लास के एंड में, ये बीच में मत कहा करो कि अभी डाउट ले लो, वो डाउट ले लो, कर लूंगा मैं, डोंट वरी। अभी हम ये बात करते लोग फिर बोलते हैं पहले चैट पे ध्यान देते थे, रिपीट कर दो। दोबारा से स्टार्ट करो आकाश, ठीक है, वेन डायग्राम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, तब समझ आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं आयुषी, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। डाउट्स लास्ट में, ठीक है, मैं बाकी जितने डाउट्स मैं ले लूंगा, डोंट वरी। हुआ तो जो भी आंसर आया, अब इसमें आ गया था आंसर, ये नहीं हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या इशू, तो बताओ मुझे। हाँ आपसे आपसे ये हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, बताओ मुझे, क्या इशू फेस हो रहा है। अभी पिछली क्लास में आए थे आप, चलो अभी अभी वाला फॉर्मूला समझ आ गया ना, अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया बस उसी को लगाना है,
अब देखो नोटिस करो, पहले स्टार्ट करके जिंदा नहीं हुआ, कितने लोग नहीं हुआ बताओ, एक बार हैंड रेस कर दो, कुछ ऐसे शर्म की बात हो रही है, अरे आप अभी आए हो, आप रहने दो, ठीक है, बाकी लोग सबका हो गया, जिनका हो गया वो लोग हैंड रेस करो, ठीक है, जो लोग दोनों भी हैंड रेस किया उनका क्या है, हाँ ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको, समझना इस चीज को। अब एक तो आपने फॉर्मूला बताया तो वहां से निकल जाएगा, वो स्टार्ट कर ले पहले बार आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे उसने बात करी है कि कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 98 को कॉफी पसंद है, 106 को टी पसंद है, 124 को लेमन वाटर है, ठीक है, 54 स्टूडेंट्स को दो चीजें पसंद है मतलब कॉफी एंड टी, 58 को टी एंड लेमन वाटर पसंद है, 56 को लेमन वाटर एंड कॉफी पसंद है, ठीक है। तो ये पूछा है कितने लोगों को सारी की सारी ड्रिंक्स पसंद है, और एक चीज उसने और दे रखी है कि 10 स्टूडेंट्स को कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं है, ये हमें दे रखा है, तो ठीक है, मतलब फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या बताया था बताओ, मतलब एन लगा देना साथ में, ठीक है ना, तो ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो, हम ना यहाँ पे क्या डालेंगे, वो चीजें जो लोगों को पसंद है, पर इसने एक लाइन दे दी यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी ड्रिंक नहीं पसंद, कहने का मतलब टोटल थे हमारे पास 200 बच्चे, पर 10 स्टूडेंट्स को बाहर कर देंगे, क्यों बाहर कर देंगे, क्योंकि इनको कोई भी ड्रिंक नहीं पसंद, तो ये हमारे उसके अंदर आएंगे नहीं, तो टेक्निकली ना हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन होंगे 190। पहली बात यहाँ पे समझ आई कि मैंने 190 क्यों लिया, 190 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 10 स्टूडेंट्स को कोई भी चीज पसंद ही नहीं है, तो उनको बीच में रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है सर, ये समझ आ गई। अब क्या करेंगे, क्या ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 190 नहीं है आपका, है या नहीं है बताओ आप लोग, क्योंकि ये क्या है, उनको कोई ना कोई ड्रिंक पसंद है, तो ये हो गया आपका 190, ए कितना है, ये हो गया आपका 98, मतलब अगर मैं कॉफी को ए मान लेता हूँ, टी क्या हो जाएगा आपका 106, राइट, सी क्या हो जाएगा आपका 124, लेमन वाटर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, मतलब गिवन है 54 माइनस 54, फिर बी इंटरसेक्शन सी जो भी है माइनस 58 हो जाएगा, माइनस 56 आ जाएगा, और प्लस ये तो हमें निकालना है, यही चीजें हैं, तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कर लो सॉल्व, जिनका नहीं हुआ है, हाँ जी, अब आ गया 30 आ गया सबका, हाँ जी 30 आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो स्मृति, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे आपका इंटरसेक्शन 30 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 30, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन तो मुश्किल होगा, हो जाएगा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली में हमें इंटरसेक्शन नहीं बनाई, इस वजह से वो वेरिएबल्स के थ्रू होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझिए इस बात को, कोई कंफ्यूजन, इजी फॉर्मूला मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, 30 वाले मुक्ति सिमरन शिप्रा मोहम्मद बरार एंड शीतल, बहुत बढ़िया, हाँ जी बोलो बोलो, डायग्राम थोड़ा लंबा है, एक्चुअली में क्या है ना, आप समझ पा रहे हो, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे जहां तीनों होती हैं, उसको पहले टी मानोगे, तो जैसे इसको आपने बीच में सेंट्रल को टी माना, फिर उसके में से वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, फिर इस वाले को आप मानोगे, जो ऊपर वाला होता है उस पार्ट को मानोगे 54 माइनस टी, तो वहां से होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा उस वजह से, समझ रहे हो, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, इसलिए लंबा होगा, उससे निकल जाएगा, बट दैट विल बी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो प्लीज, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आई थिंक ये भी तीन का है ना, ठीक है, इसमें आप कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो रहे हैं, ये तीन वाला फॉर्मूला भी हो रहा है, प्लस एक चीज और जो हमने एटलीस्ट एटमॉस वाली वो भी कंबाइन हो रही है, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, बस उनको अप्लाई करने की बारी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सबका होना चाहिए, आप भी जो अभी आए थे क्लास में उनका भी मैंने समझा दिया कैसे होते हैं क्वेश्चन, तो होना चाहिए सबका ये, इसी मैंने बोला हुआ है, वॉइस का अभी भी इशू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, प्लीज देखो यार, काफी काफी लोग कह रहे हैं वॉइस का, यहाँ से कुछ इशू होगा क्या, प्लीज चेक करो, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वॉइस कम आ रही है, हाँ जिनका क्लियर नहीं है वॉइस मैंने बोला है टीम को, ठीक है, रोहित आयुष हरिंद्र ज्योति यादव बानो संजू, आप सबका सही आंसर है, विकास पल्लवी, अरे स्पीकर्स की बात नहीं बढ़ानी, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की बढ़ानी है, यहाँ स्पीकर्स की बात आपने लगा मुझे, स्टूडेंट चैट में लिख रहे हैं कुछ एक्चुअली, वो भी वॉइस कम है, दैट्स द इशू, हाँ जी बताइए, दिव्यांशु ज्योति शीतल शिप्रा निकेता, प्लीज बताइए आंसर, नहीं 30 नहीं है, जो लोग 30 कह रहे हैं, हाँ ठीक है, अर्पिता पल्लवी विकास, इनका सबका सही आंसर, हाँ जी नहीं हुआ, नहीं कर पाए, सॉरी मीनिंग समझ नहीं आया, कहाँ पे अटक गए हो, कहाँ पे अटके हो, एनी टू ओनली टू का मतलब आपको बताओ क्या होगा, दो और केवल दो, यही तो मतलब होता है, समझना इस चीज को, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बन गया, अब समझाओ उसने क्या लिखा है, एक जगह लिखा है जो कोई भी दो और सिर्फ दो बनाते हैं, ये कौन सा चीज होगी, ये इसकी नहीं बात कर रहा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वो चीजें हैं जहां पर दो का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये आ रहा है, मतलब इसको मैं गिटार मान लेता हूं, इसको वायलिन और इसको फ्लूट, तो क्या आपको ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है, ये वो एरिया जहां पे दो चीजें कॉमन है, ये भी सिर्फ दो कॉमन है, यहां पे भी दो है, तीन वाला कॉमन नहीं है, एक वाला भी नहीं है, ओनली टू का मतलब दो होने चाहिए, तो कौन सा एरिया वो, ये वाला ये वाला ये वाला, समझे इस बात को, ओनली टू का मतलब क्या होगा, केवल दो, ना एक ना तीन, कौन सा एरिया ऐसा जहां पे सिर्फ दो ही कॉमन है, तीन भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्या वो यही वाला एरिया नहीं है, तो मैंने मार्क किया, बताओ आप लोग बताओ, यही बात है ना, क्योंकि आप ये वाला एरिया अलग से, यहाँ पे एक कॉमन है, मतलब एक यहाँ पे सिर्फ गिटार ही है, यहाँ पे सिर्फ वायलिन है, यहाँ पे सिर्फ फ्लूट है, यहाँ पे तीनों आ जाते हैं, तो कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ दो ही है, वो ये वाला एरिया, यहाँ पे गिटार और वायलिन आएगा सिर्फ, यहाँ पे गिटार और फ्लूट आएगा, और इस वाले में वायलिन और फ्लूट आएगा, गेटिंग द पॉइंट, समझे इस बात को, अब कन्विंस नहीं दिख रहा, क्या हुआ, क्या डाउट है इसमें, हाँ ओनली टू समझ आया सबको, पहले बताओ कि ओनली टू वाला एरिया कौन सा है, केवल दो है ना, यहाँ पे तीन कहीं नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, केवल दो वाले एरिया यही वाले हैं, जो आप इसको डी मान लो, इसको ई मान लो और इसको एफ मान लो, ठीक है ना, ये डी ई एफ की वैल्यू गिवन है, क्या है डी ई एफ की वैल्यू मेरे पास गिवन, डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू से दे रखी है मुझे 30, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कि डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या है, अब मुझे ए की वैल्यू नहीं पता, बी की नहीं पता, सी की नहीं पता और जी की वैल्यू नहीं पता, राइट, यही बात है, हाँ चलो जी बताइए करें, जी गिवन है, अब सुनो यहाँ पे वो कह रहा है टोटल लोग हैं 120, उसका 5% तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, यानी कि किसका 5%, 120 का, 120 का 5% कितना होता है, कितना होता है 6 होता है, मानते हो, परसेंटेज में बढ़ा दूंगा कैसे निकालते हैं, सिंपल चीज है, 120 का 5% मतलब 5/100, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 6 दे रखी है, हाँ 6 जी की वैल्यू 6 दे रखी है, एंड साथ में उसने बोला है कि नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन, गिटार अलोन वाला कौन सा एरिया है, क्या कह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है गिटार अलोन, कौन सा एरिया गिटार अलोन, ए मानते हो, गिटार अकेला गिटार बजाने वाला, तो सिर्फ ए एरिया है, तो ए की वैल्यू उसने दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है 40, क्या आप इसको नहीं निकाल पाओगे, उसने पूछा क्या है, हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट, बेसिकली पूछ रहा है बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या है वो, बी प्लस सी क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, हाँ जी टोटल है हमारे पास 120, ठीक है ना, 120 क्या होगा, इज इक्वल टू इन सभी का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का सम, डी प्लस ई प्लस एफ तो देख गिवन है 30, उसमें क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, सी करेंगे और जी करेंगे ऐड, यही तो होगा, अब ए की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, तो डालो ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डल जाएगी 40, जी की वैल्यू डल जाएगी कितनी 6, तो बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, क्या निकलेगी यहाँ से 70 76 44,
कंफ्यूजन है, बताओ अभी बताओ, कंफ्यूजन है? हाँ जी, 30 माइनस क्यों होगा? अरे फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। चलो एक बार दोबारा समझाता हूँ, रुको। ठीक है, दोबारा समझते हैं इसको, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये है हमारे पास, इसको लेट्स से मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और इसको जी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब उसने मुझे क्या यहाँ पे लिखा, उसने लिखा कि नंबर ऑफ पोजीशन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, केवल दो है। दो इंस्ट्रूमेंट कितने लोग प्ले करते हैं? टोटल 30। तो कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? क्या वो इन तीनों वैल्यूज की बात नहीं कर रहा आपके डी ई एफ की? डी वाला एरिया वो एरिया नहीं है जहां पर केवल दो हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि डी वाले एरिया में क्या है, आपका गिटार भी है, आपका फ्लूट भी है, वायलिन भी है। मतलब ये डी वाला एरिया, गिटार और फ्लूट दो लोग प्ले करते हैं, दो चीजें प्ले करते हैं वाले। ई वाले कौन है? ये भी दो चीजें प्ले करते हैं, गिटार और वायलिन। एफ वाले कौन है? जो फ्लूट और वायलिन करते हैं। तो उसने ओनली टू बोला है ना, तो दरअसल में ओनली टू का मतलब डी ई और एफ ही होता है। तो यही वैल्यू उसने गिवन कर दे रखी है कि डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? 30। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? कंफ्यूजन है तो बता दो, बताओ ये समझ आया? डी प्लस ई प्लस एफ कैसे? आपको नहीं आया? आपसे पूछ रहा हूं, आ गया? ठीक है, और किसी को? तो डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू है 30। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है कि 5% लोग सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। 5% किसका? 120 का। 120 का 5% कितना होता है? 6, 120 500 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसने मुझे जी की वैल्यू दे रखी है 6। साथ में उसने मुझे ये भी बता रखा है कि जो आपके गिटार होते हैं, अकेला गिटार का मतलब क्या है? ए वाला एरिया। उसने मुझे ए भी दे रखा है, ए की वैल्यू है आपकी 40। क्या इन सभी का सम वो टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस है 120? तो 120 और कुछ नहीं है बल्कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है कि नहीं? उसने कहा 120 लोग म्यूजिशियंस है, तो इन्हीं का तो सम आएगा 120। तो ये 120 है, तो ए की वैल्यू मुझे गिवन है 40। ठीक है ना? डी प्लस ई प्लस एफ ये वाली वैल्यू यहां पे गिवन है आपकी 30 और जी की वैल्यू गिवन है मुझे 6। तो जब सारी वैल्यूज गिवन है तो क्या मैं बी प्लस सी की वैल्यू आएगी? निकाल लूंगा, बी प्लस सी आ जाएगा आपका 44। अब ये बी प्लस सी क्या है? वो वाला एरिया जो या तो अकेला फ्लूट बजा रहा है या अकेला वायलिन बजा रहा है, और ये हमसे पूछा हुआ था, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 44। हां जी, अभी डाउट है किसी को? और है ना, और का मतलब प्लस होता है कि या ये या वो। बैठ जाओ। हां जी, कोई डाउट है किसी को लास्ट में? हां जी, ये हुआ क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, सबका जिनका 44 आया बहुत बढ़िया। ये समझ आया कि तीन वाले हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? फॉर्मूला याद आया? फॉर्मूला समझ गए हो? आज थोड़ा लो एनर्जी लग रही है आप लोगों की, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहे क्वेश्चन? ऐसा कारण है? हां, मंडे नहीं, आप पीछे वाले की बात कर रहा हूं यार, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहे टॉपिक्स? हां, आप लोग बताओ क्या इशू आ रहा है? अरे बोलो भाई। हां, नहीं चल रहा है? चलो ठीक है। हां जी, डी ए एफ 30 कैसे आया? उसने लिखा है ना कि ओनली टू वाला एरिया कौन सा मुझे बताओ? दो जहां पे आए, कौन सा एरिया? दो वाला। हां, बस फिर वही लिखा डी एफ 30। हां हां, कि वो वाला एरिया जहां पे हमें दो दिखते हैं, वो कौन सा एरिया? डी एफ की वैल्यू 30 लिखी तो है उसने, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, कहते वीकेंड का असर है, ठीक है, हो सकता है या खाना नहीं खाया होगा, ऐसा मैंने कहा, ये कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ जी, हाँ प्लीज आपस में नहीं, हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। और का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसका इसका मीनिंग यहाँ पे यही मानेंगे हम, और का मतलब या आपके पास या आपके पास। ठीक है, मतलब बेसिकली वो ओनली इसकी बात कर रहे हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, टोटल की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप इतना कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूजन हो सकती है, मैं समझ पा रहा हूँ कि केवल बोला था कि हाँ एक ही बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअली इसका पॉइंट वही है कि या तो वो वायलिन प्ले करते हैं या वो चीज करते हैं, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप समझ रहे हैं इस चीज को, वो कह रहा है कि या तो वो लोग जो वायलिन अकेला प्ले करते हैं या फिर फ्लूट करते हैं, तो वायलिन वाले भी ले लिया हमने और फ्लूट वाले भी ले लिए, तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। उसने कहा कि वायलिन भी या तो प्ले करें या अकेला वायलिन प्ले करें या अकेला फ्लूट प्ले करें, तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। वायलिन वाले कुछ लोग होंगे 20-25 लोग मान लो ये है, दोनों को लेना पड़ेगा ना। एंड वाला तो मतलब ये हो गया कि आप उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, एंड वाला होगा इंटरसेक्शन वाला एरिया। यहाँ पे उस सेंस में मत जाओ एंड और का, वो एंड हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के केस में, इस केस में नहीं बात करेंगे उसकी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बाकी डाउट होगा मैं बात पूछना है, एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एक बार ठीक है, एक बार ये बता दो, ठीक है ना, ये भी इजी क्वेश्चन ही है, सॉरी। ठीक है, जिसको भी डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। सर हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस इधर, सारे समझ आ रहे हैं? हाँ जी ठीक है, दिव्यांशु, अर्पण, शीतल, ज्योति, तेजस्वा, सबका सही है 44। अभी वाला ट्राई कीजिए, इसका मुझे एक बार करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। हाँ पहले भी आप लोगों से कर रहा हूँ बात, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन को मैं ज़्यादा ट्राई देता हूँ। हाँ ठीक है, वो कह रहे बात करने तो 2 मिनट बात तो करने दो यार, उन्होंने माइक नहीं लगा के, इसलिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स की वॉइस नहीं आएगी आपको, समझ रहे हो? हाँ जी देख रहा हूँ, अनिशा जी आपके डाउट भी देख रहा हूँ। ठीक है, शिव आप ला देते हैं इनको भी। हाँ ठीक है, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, हो गया ना। ठीक है अर्पण, ठीक है, बाकी लोग भी, आकाश, विकास, रसिया, श्रीधर, आकांक्षा, उसको कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, आपको फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला यूज कर लो, परफेक्टली फाइन है। आ गया क्या आया? डी आ गया। आप लोग क्या कर रहे हो? हो गया? आया डी? नहीं आया। अरे ये देखो क्या कह रहा है वो कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, एक ना मतलब एक्चुअली ना ऐसा मत करो कि ये नहीं आई वहां, एक्चुअली ये देखा करो कि प्रोसेस में आप अटके कहां पर हो, समझ रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पेपर आते हैं कि सर सी सेट समझ नहीं आया, देखो जब ना आप ऐसे आओगे ना, कभी कोई कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको ना चीजें बहुत स्पेसिफिक बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर कोई ये कहता है कि मैथ्स समझ नहीं आता ना, तो कभी वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आप ना मैथ्स में अंदर आके बताओ कि सर मुझे ना मैथ्स में टाइम स्पीड समझ नहीं आया, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। फिर टाइम स्पीड के अंदर भी सोचो कि अच्छा मुझे उससे रिलेटिव स्पीड वाला कांसेप्ट समझ नहीं आया, या 10 वाला कांसेप्ट समझ नहीं आया, बोर्ड वाला कांसेप्ट समझ नहीं आया। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को ऐसे पार्ट में ब्रेक करो। बहुत लोग कहते हैं कि इकोनॉमी समझ नहीं आई, अरे भैया इकोनॉमी आके देखो ना कि मॉनेटरी पॉलिसी समझ आया, फिस्कल पॉलिसी समझ आया, क्या चीज समझ आई। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये मतलब क्वेश्चन हुआ नहीं, ये बताओ कि मैं यहां तक पहुंच गया था, इसके बाद ये यहां पे अटक गया, ठीक है? कल आप अपनी गलती को समझ पाओगे, उसके तभी वर्क कर पाओगे, समझ पाए इस चीज को? तो यहां पे आप बताओ कहां तक पहुंच गए थे? हाँ जी सर प्लीज बताओ कहां तक पहुंच गए थे आप? यहां पे ये कुछ लिखा होगा, कुछ तो स्टार्ट किया होगा, बोलो ना। अरे यार ऐसे नहीं होगा, मैं समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कर पाओगे इसी तरह पे, कुछ स्टार्टिंग तो करिए क्वेश्चन की। पहली क्लास में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग कांसेप्ट है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स क्लास के एडमिट हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके दोनों बोलते हैं, तो बड़ा सिंपल है ये तो।
ठीक है ना। तो 10 स्टूडेंट दोनों भाषा बोलते हैं, तो क्या 10 यहाँ नहीं आएगा, दोनों का कॉमन, ठीक है। इंग्लिश आपका, एक हिंदी है, तो 10 स्टूडेंट्स ये चीज बोलते हैं। और वो कह रहा है कि टोटल लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो 21 है। अब देखो 10 लोग तो यहाँ पे आ गए, टोटल है 21, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 11 लिखूंगा ना, तभी तो 21 आएगा। 10 इज कॉमन, टोटल इज 21, तो यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अगर आप हिंदी का निकालो तो हिंदी का निकाल लो, बट एक्चुअली आपका आंसर आई गया ऑलरेडी, इंग्लिश एक ही जगह पे 11 में थी, ठीक है, ओनली इंग्लिश। आपको इस तरह हिंदी का निकालना है तो हिंदी का निकाल सकते हो। टोटल 50 स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना, 50 स्टूडेंट्स है, 21 यहाँ पे आ गए, 11 10 21, तो क्या 29 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, कितने लोग आपके हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, ये सारे ये वाले ये लोग हिंदी बोलते हैं, कितने, ये 29% यानी कि 39। आगे पूछा है ओनली हिंदी कितने बोलते हैं, ओनली हिंदी वाला ये वाला है 29, ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं, ये वाला है 11। अब बताओ ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, कहां पे अटके, वाली बताओ, जिसका भी नहीं हुआ प्लीज बताओ कि कहां पे नहीं हुआ, कौन से स्टेप पे आगे मिस कर गए थे। ये 10 तो बना लिया होगा सबने, ये भी नहीं बना पाए, फिर अटके कहां पे हो, कहां पे कौन सा स्टेप नहीं हुआ इसमें से, ओनली वर्ड नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, हां जी, नहीं जिनको नहीं है उनसे पूछ रहा हूं, हां जी, कहां पे नहीं स्टेप आए जिनका नहीं हुआ, फॉर्मूला लगा के कर लो, क्या इशू है, फॉर्मूला लगा के क्या क्यों नहीं हुआ, हां हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन कैसे किया, कोई डाउट है अभी किसी को, नहीं मैम हो गया, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें ना गड़बड़ मत किया करो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सिंपल था, मैं वही कह रहा हूं कि सिंपल क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने चाहिए लाइफ में। 4 5 नहीं पूछेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को मैं यही रिकमेंड करूंगा, उसको छोड़ दो, 5 मिनट एग्जाम में लगाओगे कोई सेंस नहीं है उस चीज के, होते हैं फॉर्मूले उसके भी हैं बट पॉइंट नहीं है उसको अंदर डिटेल में लगाने का। चलो ठीक है क्लियर है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, चलो ठीक है, एक ना एक बस एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका हमें एजेस वाला चैप्टर भी करना है आज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी ना आप लोग कह रहे थे कुछ स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स नहीं गिवन होते हैं, है ना। किसी ने कहा था कि स्लाइड पे आप 4 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हो, उनके आंसर्स दे दिया करो अगर डिस्कस नहीं होते हैं, तो आंसर लिखो जो बाकी क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए। हां तो सर ये क्वेश्चन करना है यार, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ठीक है, प्लीज इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। अब देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी पहली क्लास है, मैं 2 बजे आया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन होना चाहिए, जो क्लास में बैठा है हर किसी को होना चाहिए, ऑनलाइन वाला आप सबसे भी, कुछ ऐसे मुश्किल चीज नहीं है इसमें। मुस्कान मैंने बोला ना, आप टॉपिक स्टार्टिंग से देखो, अगर आज की क्लास बीच में शुरू कर दोगे तो कैसे समझ आएगा। हां बिल्कुल, ये कहने की क्या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सी सेट पेपर के अंदर, नहीं भैया नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे इशू नहीं है। हां अनु ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। हां करा रहा हूं सतीश, 1 मिनट रुको तो सही, करवा रहा हूं। कोई बात नहीं हमेशा, डोंट वरी, ठीक है, ये कैलकुलेशन होती है टाइम के साथ ही इसकी स्पीड आती है, ठीक है, अगर कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। हां कल मुझे पता है हिम्मत, एक बार उनको ट्राई करना, 2 3 क्वेश्चन में टफ थे, आई अंडरस्टैंड, मैं करवा दूंगा उनको, डोंट वरी, ठीक है। इनफैक्ट एक सेकंड, इनफैक्ट अगर ऐसा भी हुआ ना कि कोई क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं होता है तो रीजनिंग खत्म होने से पहले मैंने 2 क्लासेस एक्स्ट्रा इसलिए रखी गई हैं, आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना सारे के सारे करवाऊंगा आपकी 2 क्लासेस के अंदर, ठीक है। अगर रह भी जाएगा कोई तब भी करूं, हां जी, नहीं एक कुछ है दोनों से एक तो ठीक है, जहां तक मेरा याद है आंसर डी नहीं है शायद, बोलो बोलो। हां बाकी लोग, हां जी आप लोग पेपर पे बना भी रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो कि ए बी सी डी, हां नया क्या आंसर है मैम, ठीक है वेरी गुड, चलो करते हैं डिस्कस यार फिर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब टोटल लोग को 100% होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100% लोग हैं, ठीक है। अब 100% में से वो क्या करे, 80% शॉपिंग करने के, ठीक है, 50% के साइट सीइंग करने, और 10% लोगों ने रेस्ट ली। ये 10% लोग तो हमारे लेवल में नहीं है, इनको बाहर कर दो फिर। अगर 100% लोग थे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो टेक्निकली 90% लोग थे जो या तो साइट सीइंग करने के या फिर शॉपिंग करने के, अग्री करते हो इससे मेरी, किसी को यहां पर किसी को यहां पे पहुंचे थे 90% तक, तब पहुंचे थे, ठीक है, तो 90% है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक है आपका शॉपिंग, एक है आपका साइट सीइंग, क्या कह रहे हैं 90% है टोटल और 80% है आपका शॉपिंग के अंदर और आपका 50% है आपका साइट सीइंग के अंदर। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, कौन सा, ए यूनियन बी क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद ही नहीं याद है, तो ए यूनियन बी क्या हुआ 90, मतलब टोटल 90, ए कितना है, ए है शॉपिंग, शॉपिंग करने कितने लोग हैं 80 के, साइट सीइंग कितने करने के 50 के, तो क्या यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा मेरा, मतलब बीच वाला सम नहीं निकाल पाऊंगा, निकालो 40 आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी, तो टेक्निकली पता क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन आएगा आपका 40, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो डाउट है यहाँ पे, 40% समझ आया, समझ आ गया 40% कैसे आया, ठीक है, हाँ जी 80 प्लस 50 कितना होता है 130, 130 माइनस 90 क्या होता है 30 माइनस 9 4, ठीक है, तो ये आ गया आपका 40, ये 40 है और शॉपिंग कितना है 80, तो अगर ये बीच वाला 40 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 40 होगा तभी तो 80 बनेगा, और यहाँ पे साइट सीइंग है 50 और ये 40 है तो ये कितना बनेगा 10 बनेगा। अब बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला कह रहा है 40% मेंबर शॉपिंग गए और साइट सीइंग गए, क्या ये बात ठीक है, हां दोनों देखने के, दोनों साइट सीइंग और शॉपिंग, तो बिल्कुल इंटरसेक्शन वाला 40 ही तो है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो बात, पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है 20% मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग गए, नहीं भैया शॉपिंग तो 40% गए ना कि 20%, तो दूसरा गलत है, ऑप्शन करेक्ट हुआ, हां जी नहीं वो परसेंटेज ना ओवरऑल टोटल टर्म्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, हां बिल्कुल 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 नहीं वो एक्चुअली उनको ना हम 10 हमने वो बाहर निकाल दिया, जैसे आप 100 लोगों का मान के चलो, अगर 100 में से उसने बोल दिया कि 10% 10 लोग बाहर चले गए तो बाकी 90 लोगों का उसने उसने ड्रॉ किया। अब ये किसकी 40% किस कहां पे है फर्स्ट पॉइंट में, हां 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 उसी की बात कर रहा है वो, उसमें यही बात कर रहा है 40% वो उसका बात कर रहा है, समझ गए इस बात को। आपने 2 डायग्राम बनाने हैं बस, साइट सीइंग और शॉपिंग का जैसा हम बनाते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और नहीं आंसर है, समझे सर, कंफ्यूजन तो नहीं है यार। साउंड आप देख लो यार, ये साउंड आप भी लिख रहे हैं कुछ लोग, ये साउंड नहीं आ रही है, हां हां आज ज्यादा लोग बोल रहे हैं, मतलब पहले नहीं बोलते थे इतने लोग, ठीक है, हां जी ये समझ आया कैसे करना है इसको, कोई कंफ्यूजन सर इधर, ठीक है फॉर्मूला समझ आ गया, चलो ठीक है, वैसे काफी क्वेश्चन करते हैं फिर इसका, बाकी अगर आपको इसका आंसर लिखना है इसका आंसर लिख लो, मतलब आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं होगा तो वैसे पूछ लेना, ताकि जस्ट ना पिछले क्लास के अंदर 2 3 क्वेश्चन ऐसे दिए थे लोगों को उसका आंसर नहीं मिल पाया, क्या आंसर है इसका, आंसर ऑप्शन सी 23 है इस वाले का, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना अपने एंड पे, अगर 23 आ रहा है मतलब आपने सही किया, कुछ और आंसर है मतलब गड़बड़ कर दिया आपने, हां ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, इसको प्लीज ट्राई कीजिए एक बार। शीतल देखो कम से कम 28 करने होते हैं, कम से कम 28 के 28 अगर ठीक कराओगे तब हो जाएगा क्वालीफाई। चलो ये मैं करा देता हूं, ठीक है, ये वाला ना, ठीक है, तो ये वाला करा देता हूं, ये समझने की कोशिश करना है कैसे करते हैं क्वेश्चन, हालांकि इसके और क्वेश्चन भी देखेंगे हम जब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे, पर समझने की कोशिश करना। यहां पे कोई एक लाइन पॉइंट है, वो कह रहा है इन अ कॉन्फ्रेंस टोटल लोग हैं 100, ठीक है, उसमें से 70 इंडियंस, बस लॉजिक लगाना है, ये एक्चुअली वेन डायग्राम है भी नहीं, ठीक है ना, यहां पे वेन डायग्राम कुछ नहीं है, ये लॉजिक का क्वेश्चन है, 70 आर इंडियंस, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, अगर वो कह रहा है कि 70 लोग इंडियन है उसमें से, तो बाकी के 30 क्या होंगे
नॉन इंडियंस या फॉरेनर्स कह लो, ठीक है ना। तो 70 हमारे इंडियंस और 30 फॉरेनर, बात यहाँ तक कोई ठीक है। आगे क्या है, अगर इसमें से 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट, टोटल का जो 60 लोग हैं वो क्या है, वेजिटेरियन। अब समझना, 100 में से 60 लोग आपके क्या है, वेज हैं, और 40 लोग क्या है आपके नॉन वेज हैं। मेरा यहाँ तक तो आपसे पूछा है ये दो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कि कौन सा इनमें से ठीक है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन समझ आया पहले, अब बस लॉजिक लगाओ, दिमाग में सोचो क्या लगता है कैसे निकालूंगा इसको मैं। वेन डायग्राम से बिना भी हो जाएगा यार, वेन डायग्राम बिना भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग भी आप एक अपनी फैमिली गैदरिंग समझ लो ना कि मान लो 70 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो वहां पर इतने लोग वेज हैं, इतने लोग नॉन वेज हैं, तो मिनिमम इंडियन वेजिटेरियन कितने लोग होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ गया, बाकी लोगों को सोचने देते हैं। क्या हो गया, कैमरा को क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि कैमरा ऊपर नीचे हो गया। हाँ ये कैमरा जो भी है ठीक कर दो कैमरा। चलो ठीक है, हो गया। चलो अब प्लीज इसको बताओ, अब ये वाला कैमरा ऑन कर दो यार, है ना, उसको मत ऑन करो। हाँ अब ठीक है, हाँ जी चलो बाकी लोग भी जिनका नहीं हुआ था हुआ, ये नहीं हुआ, क्या आंसर है। हाँ जी हाँ जी, देखो समझने की कोशिश करो। पहली बात क्या उसने बोला, सुन लो यार, आपस में डिस्कस मत करो। यहाँ पर क्या है, 70 इंडियंस हैं, 30 है फॉरेनर्स, और उसने बोला 60 वेज हैं और 40 है नॉन वेज। अगर मान लो मुझे ये बताना है कि इसने क्या पूछा कि कम से कम बोला है, कम से कम इतने लोग वेज हैं, ये बोला है, हमें नंबर ढूंढना है। तो अगर मुझे देखना है कि कम से कम कितने लोग वेज होंगे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो बाकी के फॉरेनर्स हैं इन सभी को वेज मान लेता हूँ, एक बात ये निकल सकता है उससे। इन सभी को मान लेता हूँ कि भैया आप लोग सारे के सारे वेज हो, या फिर इनको मान लो सारे नॉन वेज हो, उससे हमारी कंडीशन निकल जाएंगी। ठीक है, एक बार सोचो कि मान लो इन सभी को वेज ले लिया, टेक एन एग्जांपल, तब निकालो एक बार अपना आंसर क्या होगा। हाँ सोचो ना, लगाओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, बैठे बैठे नहीं होगा, एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करो। हाँ बाकी लोगों को मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 30 लोग आपके फॉरेनर्स हैं, अगर आप मान लेते हो कि वो सारे के सारे आपके क्या है, वेजिटेरियन है, तो क्या आप उसे ये निकाल पाओगे कि हाँ इस 60 में से 30 लोग आपके हो जाएंगे फॉरेनर्स क्योंकि वो वेज हैं, तो बाकी जो 30 बचे हुए होंगे वो इंडियंस होंगे। इंडियंस इतने वेज होंगे ही होंगे, राइट। उसी तरह से अगर लेट्स से आपको नॉन वेज निकालना हो तो ये 30 आ गया ना मेरा, समझे इस बात को। अगर आपने ये निकालना है कि कितने इंडियंस वेज हैं, मिनिमम इतने वेज होंगे, तो आप एक काम करो ना, आप मान लो कि जितने फॉरेनर्स थे सारे वेज हैं, उसके बाद बचे हुए होंगे कम से कम उतने लोग इंडियंस वेज होंगे ना। अगर 60 लोग वेज हैं और आपने मान लिया कि सारे फॉरेनर्स भी वेज हैं, 30 के 30 फॉरेनर्स ने वेज मान लिया, तो बाकी जो बचे हुए लोग होंगे 60 में से बाकी 30 होंगे, उन्हें इंडियंस को वेज तो होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। समझे इस बात को, नहीं समझे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 30 इंडियन पार्टिसिपेंट को वेज होना ही पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कम से कम इंडियंस 10 नॉन वेज होंगे। अब कैसे करेंगे इसको, अब नॉन वेज मान लेंगे कि जितने हमारे फॉरेनर्स हैं ना, अगर वो सारे के सारे नॉन वेज होंगे, तो 30 के 30 फॉरेनर्स से अगर वो सारे नॉन वेज हो जाएंगे, इस 40 में से 30 के 30 जो थे फॉरेनर्स सारे नॉन वेज खाते हैं, तो बाकी बचे हुए 10 को ये इंडियंस होने ही पड़ेंगे ना नॉन वेज के अंदर। तो ये वो बात भी ठीक है, समझे इस बात को। आपको तो जैसे मान लो आप लोग बैठे हो, मैं आप में से बोलता हूं कि आप में से इतने सारे लोग तो मतलब वेज हैं, इतने सारे नॉन वेज हैं, तो आप देखोगे ना कि मान लो कि ये वाले लोग वेज हैं, सारे खाली मैं इनको वेज मान लेता हूं, कम से कम इतने लोगों को तो इंडियंस को वेज होना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, नहीं समझे, ठीक है। एक बार ना घर जाना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, सोचने की कोशिश करना, आपको आंसर अपने आप मिलेगा। ये वाली लॉजिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉरी क्या कौन बोल रहा है, हाँ जी आंसर बोथ 1 and 2 अभी आपके सामने निकाला कि 30 इंडियंस कम से कम होंगे। ओनली 2 क्यों नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है इसलिए नहीं ओनली 2, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दोनों सही है, इसलिए ओनली 2 नहीं है आंसर। अरे समझो इसको, अब समझना इस बात को। इंडियंस है टोटल 70, फॉरेनर्स है टोटल 30, वेजिटेरियन है टोटल 60 और नॉन वेज है कम से कम मतलब टोटल 40, ठीक है। अगर मैं मान लो ये बोल देता हूँ कि जितने भी फॉरेनर्स हैं वो सारे वेजिटेरियन हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मैंने क्या किया, इस 60 में से मैंने मान के लिया कि सारे वेजिटेरियन, सारे फॉरेनर्स वेजिटेरियन हैं, तो क्या 30 ये जो 30 फॉरेनर्स हैं इनको मैंने वेज दे दिया, तो बाकी बचे हुए 30 कौन होंगे जो वेज खाएंगे, इंडियंस होंगे। क्या इससे कम नंबर हो सकता है इंडियंस का जो वेज खाएंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम 30 लोग ही हैं फॉरेनर्स वेज खाएंगे, तो इंडियंस कम से कम 30 तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा सोच लो, दूसरे नॉन वेज की बात कर रहे हैं, तो नॉन वेज के केस में देख लेते हैं, नॉन वेज खाने वाले टोटल कितने 40। अगर मैं ये मान लूं कि 40 लोग नॉन वेज खाते हैं और उसमें से सारे फॉरेनर्स जो हैं वो सारे नॉन वेज खाते हैं, तो 30 लोग कौन होंगे, 30 लोग फॉरेनर्स होंगे जो नॉन वेज खाते हैं, तो 10 लोग कौन बचेंगे, इंडियंस जिनको नॉन वेज खाना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल 40 है, तो वो बात भी ठीक है। सेकंड समझे इस तरह से, तो इस तरह से मिनिमम नंबर तो 10 होगा ही जो नॉन वेज खाएंगे, तो दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों ठीक है इसलिए स्टेटमेंट 2 ओनली 2 गलत है। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन में फॉरेनर लिखा नहीं, हाँ इंडियंस नॉन इंडियंस मैंने फॉरेनर बोल दिया, सही बात है, ठीक है ना, रेस्ट नॉन इंडियन बिल्कुल 100 में से 70 इंडियंस हैं। मैं करा दूंगा, मैंने बोला ना, मैं करा दूंगा, सारे करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी फॉरेनर मैंने बस उसको बोला है व्हिच इज नॉन इंडियन, लेट्स फॉरेनर, ऐसा मैंने माना। आपने नॉन इंडियन लिखना, नॉन इंडियन लिख लो। कैमरा ठीक है, अब तो कैमरा ठीक है, ठीक है ना, अब कैमरा ठीक है, आई होप सो, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, हमारा वेन डायग्राम वाला हो गया टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन है वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डाउट सेशन हमारा 15 मिनट हम चलाते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन थे आपने बताए थे, इसको कर लेंगे डिस्कस, आगे एजेस वाला टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चिंता हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखो टेक्निकल इशू ज्यादा आ रहे हैं, कोई कैमरा ब्लर है, ठीक है ना, पहले आज थोड़ा, ठीक है। अरे करवाऊंगा सारे दिव्यांशु डाटा सफिशिएंसी आएगा, दो हफ्ते रुक जाओ, डाटा सफिशिएंसी की 2 क्लासेस मैंने शेड्यूल कर रखी हैं। चलो ठीक है, बस हो गया, ठीक है। चलो एजेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये ना अपने आप में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, पर यहाँ से ना एजेस के कांसेप्ट के रिगार्डिंग हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ दूसरे साल डेफिनेटली है, पिछले 10 साल में 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, बहुत इजी कांसेप्ट है, तो बहुत छोटी ही क्लास है ये, मतलब हार्डली 40-45 मिनट का टॉपिक है, तो इसलिए मैं थोड़ा करवाऊंगा इसको। ये वगैरह जल्दी में करवा दिया, ऐसा नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसको जितना छोटा होता है तो छोटे में कराएंगे ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज हमें समझनी है, जैसे आपकी एज क्या है, हाँ जी सर 22 साल की हो, ठीक है, 22 साल की है ये, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे अब 2023 है, ठीक है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जन्म हुआ था आज से 22 साल पहले हुआ था, तो एज जो होती है ना वो एक्चुअली वही होती है जब इनका बर्थ हुआ था, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 22 साल पहले 22 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको पता चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा 22 ईयर्स अगो का, राइट। उसके साथ में ही कि अगर मान लो किसी पर्सन की एज आज के टाइम पे पहले से 32 ईयर्स की एज है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 9 साल पहले इनकी एज क्या थी, तो बता पाओगे, ठीक है, बता पाओगे कितनी होगी। इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज 32 ईयर्स करंटली, व्हाट वाज हिज एज 9 ईयर्स अगो, 23। आज अगर 32 साल का है तो 9 साल पहले क्या होगा, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर लेट्स से आज की एज है 32 साल, तो 10 साल बाद एज कितनी होगी, 10 ईयर्स आफ्टर 32 में ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 42। समझे इस बात को, कि पीछे जाना है आगे जाना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से ना हमारे जो क्वेश्चन होंगे जनरली हम ना उसके अंदर से एज गिवन नहीं होगी, हम उसमें मानेंगे कि लेट्स से किसी पर्सन की आज एज है x,
तो अकॉर्डिंगली अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी x -10 हो जाएगी। अगर किसी पर्सन को एक्स में पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद इसकी एज क्या होगी तो उसको बोलेंगे x + 5। ठीक है ना, इसलिए 5 साल पीछे जाना 10 साल आगे जाना प्रेजेंट एज के हिसाब से हम उसको प्लस माइनस करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक है। अब एक चीज इमेजिन करना, ये यहाँ पर ना हमारे 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक हो सकता है कि जहाँ पर ना हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी कि एक ना कि एक पर्सन की एज से 23 साल है, तो वहां से एक रेफरेंस पॉइंट मान के वहां से स्टार्ट कर पाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक फादर है, उसका एक सन है, ठीक है ना, फिर वो बोलता है कि सन की एज से फादर की एज 5 गुना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमें देखने होंगे। तो हम पता क्या करेंगे, हम सन जो बेटा है उसकी एज को ज्यूम कर लेंगे। पता क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि फादर की एज बेटे की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, तो हम इसको ज्यूम कर लेंगे x, उसके हिसाब से फादर की एज को देखेंगे 5x का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्वेश्चन हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। बाकी एक चीज आप और इमेजिन करो, एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि लेट्स से आज किसी पर्सन की एज है 45 इयर्स और मैं अगर बोलता हूं कि इसकी शादी आज से 20 साल पहले हुई थी, तो उसकी एज क्या होगी? जब उसकी शादी हुई थी इट विल बी 25। कहेंगे आज है 45, अगर इसकी शादी हुई थी आज से 20 साल पहले तो शादी के टाइम की उम्र क्या थी? 45 - 20 = 25। ये कुछ छोटे-छोटे कांसेप्ट्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें चैप्टर के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आखिरी बस, जैसे ना इसको ना पेपर टाइमलाइन के ऊपर शो करोगे तो टेबल इजी हो जाती है कि मान लो ये है इस पर्सन की प्रेजेंट एज लेट्स से x, आज से 20 साल पहले इसकी एज लेट्स से x - 20। हां जी, क्या हुआ? 20 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी? x + 20। तो इन दोनों के बीच का मुझे गैप निकालना हो, वो कितना होगा? वो होगा 40। समझ पा रहे हो इस चीज को? आज एज है x, 20 साल पहले की x - 20, 20 साल बाद हो जाएगी x + 20, तो इन दोनों से मतलब 20 साल पहले कितनी थी और 20 साल बाद कितनी होगी, इनका गैप आ जाएगा 40। एक बार ऐसी चीज हेल्प कर देती है, मतलब अगर हम टाइमलाइन पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, कोई ऐसा जल्दबाजी में आंसर नहीं चाहिए, फिर मत कहना कि सर ये तो बच्चों वाले सवाल पूछते हैं उसमें हम गलत कर देते हैं, पर ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी में आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए सबका। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है वैभव, ठीक है ना, तो वैभव की जो एज है मतलब करेंटली द एज ऑफ वैभव इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, इफ वैभव, देखो एक मिनट यार रुको, इफ वैभव इज 20 years old today, what will be the age of his brother when वैभव is 40 years old? यार पहले मैंने बोला ना कि बीच में नहीं बोलना है, ठीक है, तो प्लीज सारे इस चीज को सोचो, ठीक है, प्लीज सारे इस चीज को एक बार सोचो और फिर मुझे बीच में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना, प्लीज सारे इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, 30 सेकंड सबको दे रहा हूं, फिर इसका आंसर बताना मुझे, अभी कोई नहीं बताएगा, ऑनलाइन वाले आप बता सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब आज द प्रेजेंटली द एज ऑफ वैभव इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज ब्रदर, इफ वैभव इज currently 20 years old, what will be the age of his brother when वैभव is 40 years old? देखो जो आंसर एक्सपेक्टेड था लोगों ने वही किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, बहुत बढ़िया, ठीक है, शगुफ्ता एक बार दोबारा सोचो क्या लिख रहे हो। हाँ जी, कर सकते हैं डिस्कस? नहीं सोच पाए, सोच लिया आप लोगों ने? सोचा इधर आप लोगों की सबसे कम इंटरेक्शन है इसलिए मैं बार-बार इधर आ रहा हूं। क्या आंसर है आप लोगों का? हाँ जी, 16 कौन कह रहे हैं? अरे भाई वैभव का छोटा भाई है, वो एज से साफ दिख रहा है, तो वैभव से ज्यादा एज नहीं हो सकती उसकी, ठीक है, जो 60 कह रहे हैं। द आंसर इज 30। हां 30 इयर्स आएगा, कुछ लोगों ने 20 साल इधर भी लिखा है, इधर तो बहुत लोगों ने लिखा है 20 साल, तो 20 साल नहीं है, देखो समझने की कोशिश करो, सबका आया 30 पहले, किसी का 20 भी आया था, आया किसी का तो आया होगा, बता नहीं रहे हैं। देखो आप समझो आज के दिन क्या है, वैभव की एज कितनी है आज के दिन? 20 साल है, तो वैभव का जो भाई है उसका नाम अंकित मान लेते हैं, अंकित की एज कितनी है? 10, क्योंकि उसने बोला आज के दिन वैभव का भाई उसका हाफ है, तो अगर वैभव की एज 20 है तो वैभव के भाई की आज होगी 10। जब वैभव 40 साल का हो जाएगा, कब होगा 40 साल का? 20 साल के बाद, तो बेसिकली इसमें 20 ऐड हुआ, तब जाके वैभव की 40 होगी, तो इसमें भी तो 20 ऐड करेंगे ना, तब इसकी 30 आएगी। आप क्या कर रहे हो कि वैभव डबल हो गया, मतलब वैभव की एज 20 थी अब 40 हो गया, तो पहले वो भी उसका हाफ रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने बोला 20 हो गया अंकित, तो ऐसा नहीं कि वैभव एक साल में 2 साल जी रहा है, वो 1 साल जी रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हां और ज्यादा बढ़ रहा है एक बता, समझो कि जो 20 कह रहे थे, समझिए 20 की आंसर नहीं है, 30 आंसर आएगा इसका। चंदन ठीक है, समझे या नहीं जो 20 कह रहे हो? ठीक है ना, तो जिन्होंने 20 लिखा है समझ आ गया कहां पे गलती हुई है। ऐसा ना सोचो कि हमेशा ही जिंदगी भर वैभव डबल रहेगा उसकी एज का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऋषिका समझे? ऐसा थोड़ी है कि वैभव हमेशा ही उससे डबल रहेगा, नहीं, जब वैभव 20 का तब वो 10 का था, अब 20 साल और ऐड हो गए तो ये 40 का हो गया, ये हो गया 30 का, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं पर आप ना गड़बड़ कर देते हो, ठीक है ना, बिल्कुल किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए इनके साथ, बिल्कुल। हाँ जी प्लीज, अब बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, वैभव वाज बोर्न 5 years after the marriage of his parents. His father's age at the time of marriage was 22 years. If Vaibhav's age today is X, what is his father's age today? हाँ जी बताओ आंसर ऑनलाइन वालों, ठीक है ना, Vaibhav was born 5 years after the marriage of his parents. His father's age at the time of marriage was 22 years. If Vaibhav's age today is X, what is his father's age today? नहीं यार X तो आएगा बीच में, नहीं तो बिना X के आंसर बता रहे हो, गलत बता रहे हो पहली बात तो, ठीक है ना, जो ऐसे नंबर्स बता रहे हो वो गलत है। हाँ जी पीछे वाले आया आंसर, क्या आंसर आया? 27 + X, अभी करते हो सारे, हुआ क्या है ना, सुनो बस। हाँ जी, तो उसके फादर, आप नोटिस करो कि उसके फादर की एज मान लो शादी तक कितनी थी, मैरिज तक 22 ईयर्स थी, ठीक है ना, अब बीच में क्या हुआ, 5 साल के बाद वैभव का बर्थ हुआ, ठीक है ना, और वैभव की एज कितनी हो चुकी है, X हो चुकी है, तो उसके फादर की 22 शादी तक थी, 5 साल और हुए जब वैभव बॉर्न हुआ, अभी वैभव की है X, तो ये सारी तो उसके फादर की एज हुई 22 + 5 + X यानी कि 27 + X। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, X + 27 + X परफेक्टली फाइन। ऑल ओके, साथ लास्ट में, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे, ठीक है ना, एक्चुअली उसमें स्लाइड्स नहीं बन पाई थी, तो 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है ना। अब इसमें सबको सॉल्व करने दिया करो, बीच में इंटरप्ट मत किया करो, और ये मोबाइल मत किया, क्या कर रहे हो ये क्वेश्चन लिखो प्लीज। इन 2010
ठीक है ना। इन 2010 वैभव्स एज वाज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन अंकित. In 2018, Vaibhav's age was 10 times that of Ankit's age in 2010. What is age of Ankit and Vaibhav in 2020? प्लीज 2 मिनट सारे करेंगे फिर आंसर बताएंगे. और कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए कि मैंने साल गलत ले लिया, साल ये ले लिया, वो ले लिया. 2 मिनट सोचो, पढ़ो, समझो और सही आंसर बताओ. 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करो प्लीज. कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं पहले बता दूंगा. हिंदी में ये है कि 2010 में वैभव की जो उम्र थी वो उसके बेटे अंकित से 8 गुना ज्यादा थी. 2018 में वैभव की जो उम्र हो गई है या आयु हो गई है वो 10 गुना हो चुकी है अंकित की आयु के 2010 के कंपैरिजन में. तो 2020 में दोनों की आयु क्या होगी? हाँ जी प्लीज बताओ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स. ठीक है आयुष, वेरी गुड. ठीक है आयुष का सही है. मैंने बोल दिया ठीक है ना दुर्गेश, मैंने क्वेश्चन को इसलिए बोल दिया, रिपीट कर दिया. नहीं तो 20 वगैरह कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं. 20 और 18 नहीं बिल्कुल गलत है. ठीक है गड़बड़ कर रहे हो. 20 और 18 ऐसे नहीं हो सकता कि फादर की 20 और बच्चे की 18 हो. थोड़ा गड़बड़ चल रही है. करने दो बाकियों को भी याद पिछले कर रहे हैं अभी. स्टेप बाय स्टेप चलोगे बड़े आराम से आंसर आएगा. ठीक है हरिंद्र, नेहा, अंजलि, रोहित, अंजलि सिंह बिल्कुल ठीक है आप सभी का. मीत जोशी, कनिष्क, निकिता, पुनीत सही आप सबका. नहीं क्वेश्चन सही है. हाँ इनका आंसर गलत है जो कह रहे हैं 20 18 वाला वो गलत कह रहे हैं. प्रिंसी ठीक है. नहीं इसका थोड़ा गड़बड़ कर दिया. हाँ ठीक है आकाश, आकाश जैन बिल्कुल सही है. हुआ इधर. हाँ जी हुआ सर आपका. नहीं हुआ इधर. हुआ क्या आंसर आया? आया नहीं आपका? ठीक है आ गया. क्या आंसर आया? हाँ ठीक है. देखो थोड़ा डिस्कस करते हैं. अगर नहीं हुआ है इतना मुश्किल था नहीं वैसे. अब यहाँ पर जिनका नहीं हुआ आया मैम आपका नहीं आया. उधर आप लोगों का नहीं आया. यहाँ पे आप इमेजिन करोगे. लेट्स से आप अंकित की एज इमेजिन कर लेते हो क्योंकि अंकित के रिस्पेक्ट में बाकी बातें करेंगे ना. तो लेट अंकित की हम एज मान लेते हैं कब? 2010 में. याद रखना 2010 में मैं एज मान रहा हूँ. क्या एज मानूंगा? एज मैंने मान ली x. अब वो क्या कह रहा है कि 2010 में जो अंकित की एज थी उसका 8 गुना किसकी एज थी? वैभव की. तो क्या 2010 में वैभव की एज जो होगी क्या वो 8x नहीं होगी? यहाँ तक लिख लिया सबने. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं थी. चलो ठीक है अब बात कर लेते हैं 2018 की. अब आ जाओ 2018 में. मुझे एक बात बताओ 2018 के अंदर वैभव की एज क्या होगी? 8x तो 2010 में थी तो उसमें 8 साल और ऐड हो जाएंगे. क्या ये बात ठीक है नहीं है? 8 साल और ऐड हो जाएंगे 8x के अंदर. तो वैभव की 2018 में वैभव की एज लिख रहा हूँ. वैभव की एज हो जाएगी 8x + 8. और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 2018 के अंदर वैभव की जो एज है यानी कि ये वो 10 टाइम्स है किसका? अंकित की एज 2010 में थी. अंकित की एज कितनी थी 2010 के अंदर? ये लिखा x. इसका 10 गुना थी. तो क्या मैं इसी को ही 10x इक्वल कर सकता? ये तो कह रहा है 10 गुना किसका? अंकित की एज जो 2010 में थी. अंकित की कितनी थी 2010 में? x = 10x. तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी? ये समझ आया कैसे लिखा? 8x + 8 = 10x कैसे लिखा? समझे आंटी इधर? समझे कैसे लिखा? तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? क्या आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी 4. अब ये x क्या था? अंकित की एज 2010 के अंदर. ठीक है अगर अंकित की एज 2010 के अंदर थी 4 इयर्स तो वैभव की कितनी थी? 4 × 8 यानी कि 32. ये है 2010 की वैल्यूज. 2010 में अंकित था 4 साल का और वैभव था 32 का. पूछा कब है? 2020 के अंदर. तो दोनों में 10 साल ऐड कर दो. जो 4 साल का था वो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 14 साल का. जो 32 साल का था वैभव वो हो जाएगा उसका 42. तो ये आएगा आपका आंसर. अंकित की एज होगी 2020 में 14 इयर्स एंड वैभव की हो जाएगी 42. समझे? एनी कंफ्यूजन? हां जी ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो. ठीक है समझ आया कैसे किया? कोई कंफ्यूजन किसी को? कहीं भी कौन से स्टेप में अटके हो बताओगे कोई? ये वाले स्टेप में अटके थे 8x + 8 = 10x कैसे लिखा? हां कहां अटके कहां थे जिनका नहीं हुआ था? यहां तक तो हो गया होगा ना. सिंपली x 8x तो लिखा है. 8 साल बाद एज कितनी है? 8x + 8. इसको किससे इक्विवेलेंट करेंगे? अंकित की एज जो 2010 में थी 10x. तो x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू आ गई. अंकित की एज आ गई. अंकित की जगह वैभव की निकाली. 10 साल के बाद उनकी एज निकाली. कंफ्यूजन है किसी को? हां जी हां हां अगर 2018 अगर 4 और 32 थी. हां बिल्कुल 2018 में हो जाएगी. 2000 उसने कहा है अंकित की एज 2010 में. 2010 में एज कितनी थी? 4 और उसके फादर की 2018 में कितनी थी? 40. तो 10 गुना हुई तो है. 2018 के साथ नहीं कंपैरिजन किया. एक्चुअली अगला क्वेश्चन यही कराना था. आपने सस्पेंस छोड़ दिया अगले क्वेश्चन का. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला 2 क्वेश्चन कराए थे. वो अगला क्वेश्चन यही था. आपने जो गड़बड़ किया ना वो यही थी. मतलब वही गड़बड़ समझाना चाहता था सबको. ठीक है ना. द थिंग इज कि अब यहां तक समझ आई ये वाली चीज समझ आई सबको. तो ये पूछे ना 10 से मैंने वही कराना था. समझा देता हूं कि क्या था वो क्वेश्चन. वहां पे सारी चीजें सेम है उस क्वेश्चन के अंदर भी. बस फर्क समझना क्या था उस क्वेश्चन का. अब इसको ट्राई करना. ठीक है पहला क्वेश्चन समझ आ गया. अब दूसरा क्वेश्चन समझो कैसे क्या क्या क्वेश्चन दूसरा वाला. दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है यहां पर ना उसकी वैल्यू चेंज करो. इन 2018 वैभव's एज वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज इन 2018. अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ वैभव एंड अंकित इन 2020. ठीक है क्वेश्चन ये दूसरा आ गया. ठीक है ठीक है सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप. हां 42 ठीक है अभी 42 इज द राइट आंसर. कौन सा नहीं समझ आया हमेशा ये बताओ. क्या नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूं रुक जाओ. ठीक है हमेशा मैंने पिछला क्वेश्चन भी समझा दूंगा ये वाला भी समझा दूंगा. हां ठीक है सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. 1 मिनट रुको. दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले इसको एक बार ट्राई करो. दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी कर रहा हूं. विनय डोंट वरी. दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. विनय और हमेशा दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. हां कर रहे हैं डिस्कस यार. 1 मिनट रुको. हां कितनी नहीं गड़बड़ कर रहे हो सॉरी. हां जी हां हां जी क्या कर रहे हो इधर? हां हां रात 2 मिनट रुको करवा रहा हूं. मैंने बोला दोनों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं. रुको 1 मिनट. अब पहले इस चलो कर लो. पहले 1 मिनट सारे कर लो. मैं करवाता हूं. डोंट वरी. हां ठीक है आकाश जैन बिल्कुल ठीक आंसर आपका. बाकी भी हर्षित शुभम सराफ हर्षित निकेता सही आंसर. पुनीत आपका भी ठीक है. आ गया नहीं बाकी लोग. हां जी
नहीं है आपका, हो गया 1658, ठीक है ठीक है ठीक है 1658 आ रहा है, परफेक्टली फाइन आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो पिछला भी अपने आप हो जाएगा। कर लो पिछले वाले एक बार कर लो, ठीक है निकाल दो जिनको कर रहे हैं अभी। पहले डिस्कस जो लास्ट वाले। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं, एक एक स्टेप समझना, बीच में ध्यान मत देना, चैट के ऊपर भी रुक जाओ, पहले समझ लेना। पहले बात करते हैं 2010 की। 2010 में वो क्या करा हमें, उसने हमें लिखा है कि 2010 में जो वैभव की एज थी वो अंकित की एज के 8 गुना थी। तो क्या मैं अंकित को अगर लेट्स से मान लेता हूं कि अंकित की एज x है, तो वैभव की एज 2010 में कितनी थी, 8x। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप क्या है, वो 2018 की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ 2018 में अंकित की एज क्या होगी, बताओ ना। अगर 2010 में x ईयर्स है तो 8 साल तो हुए, 8 साल बाद अंकित की एज क्या होगी, x + 8। कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं। अगर वैभव की 2010 में 8x थी तो 2018 में कितनी होगी, 8x + 8। 8 साल बढ़ गई, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। समझते हो इस चीज को, एनी डाउट यहां तक, नहीं बात, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है 2018 में जो वैभव की एज थी वो 4 गुना थी किसकी, जो अंकित की एज थी 2018 में। तो क्या हम ये लिख नहीं पाएंगे, कैसे लिखेंगे इसको। उसने क्या लिखा है, वैभव की एज वाज 4 टाइम्स, तो वैभव की एज कितनी है, 8x + 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किसका, जो अंकित की एज थी 2018 में, कितनी एज थी अंकित की, x + 8। तो बस हो गया, 8x + 8 इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करो तो 4x इक्वल टू आपका आएगा 24, x की वैल्यू आएगी आपकी 6। अब ध्यान से समझना, ये x क्या है, x है अंकित की एज 2010 में। तो अंकित की एज 2010 में कितनी थी, 6 साल, और वैभव की एज थी 48 ईयर्स। ये थी कब, 2010 में। पूछा कब है उसने, 2020 में। अगर 2010 में इतनी एज थी तो 10 साल बाद कितनी होगी, इसमें 10 ऐड कर दो, तो अंकित की एज हो जाएगी 16 और वैभव की एज 10 साल और बढ़ा दो, ये हो गया 58। अब बताओ कहां पे अटके थे इसके अंदर, समझे। हाँ जी, ये कौन पूछ रहा है विनय और बाकी, कैसे निकालना है इसको, समझे इस चीज को। एक स्टेप बाय स्टेप किया। स्टार्टिंग में देखा 2010 को हमने एक बेस माना, बेस में हमने देखा अंकित की एज क्या x, वैभव की एज देखी 8x। फिर हम चलेंगे 2018 पे, 2018 में 8 साल ऐड हुए, 8 साल बाद अंकित की एज होगी x + 8, वैभव की हो जाएगी 8x + 8। और उसने ये तो लिखा है कि वैभव की एज 4 टाइम्स दैट ऑफ अंकित एज इन 2018। तो अंकित की एज है 2018 में x + 8, उसका 4 टाइम इज इक्वल टू वैभव की एज। x निकाला, x आ गया अंकित की एज 2010, वो निकल गया, वैभव की एज मिल गई 2010 के अंदर, 2020 के लिए 10 साल और ऐड कर दिया। समझे अब, ठीक है हमेशा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यही था, उसमें कुछ नहीं था, बस 2018 में 2010 लिखा था, तो वहां पर ना हमने x + 8 नहीं लिया था, हमने x लिया था, बस दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो बेस कहां से लेना वो देखना पड़ेगा। जहां 2010 लिखा है वहां x ले लिया, 18 लिखा है तो x + 8 ले लिया। कोई कंफ्यूजन सर, समझिए इस चीज को, ठीक है, सबको क्लियर है। पहले वाला कुछ नहीं है यार, पहले वाला कुछ नहीं था। पहले वाले में क्या था, यहाँ 2010 लिखा हुआ था, बाकी चीजें लगभग सेम ही थी। और ये बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 था। हाँ, तो पहले वाले में बस यहाँ पे 10 था, बस दो चीजें चेंज करी थी और तो कुछ नहीं था। तो इसको भी याद कर लो, जो मतलब कंफ्यूज हो गए लोग, ठीक है। तो ये था पहले वाला क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस इतना फर्क था, यहाँ पे 10 टाइम्स था और यहाँ पे 20 था। अब इसको समझो। अब यहाँ पे वैसे स्टार्ट करेंगे कि 2010 में अंकित की एज x और वैभव की एज x 8x, 8 टाइम्स है। फिर 2018 में वो क्या कह रहा है, वैभव की एज क्या थी, 10 टाइम्स दैट ऑफ अंकित एज इन 2010। अब देखो पहले मुझे बताओ वैभव की एज क्या हो जाएगी, अगर 8x है उसकी एज 2010 में, तो 2018 में क्या हो जाएगी, 8x + 8। अब वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है जो वैभव की एज होगी, एज कितनी वैभव की, 8x + 8, वो क्या होगी 10 गुना। 10 गुना किस चीज का, जो अंकित की एज थी 2010 के अंदर। अंकित की एज कितनी थी 2010 के अंदर, x, तो ये 10 टाइम्स x हो जाएगा। बस x निकाल लो, x आपका निकल गया, 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। 4 क्या है, अंकित की एज 2010 में, यानी कि अंकित की एज 2010 में थी x यानी 4, वैभव की एज हो गया 8 × 4 32। पूछा कब है 2020 के अंदर, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे, ये आपका 14, ये आपका 42। क्यों नहीं निकाल पा रहे x की वैल्यू यार, प्लस माइनस तो करना है, ठीक है, प्लस माइनस तो करना है। x को इधर ले जाओ, मतलब 8x उधर ले गया, 2x = 4, x = 4 आ गया। समझ आया सबको, ये दोनों समझ आएगी कैसे। यहाँ पे बेस बस मैंने बदल दिया था, इसलिए मैं आपको दो क्वेश्चन करवाता था। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। हाँ 6 का 10 कर दिया था मैंने, बिल्कुल। नीलेश कुछ नहीं है, x की वैल्यू क्या है, बोल रहा है 8x + 8 = 10x। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा है 8x + 8 = 10x, तो कुछ नहीं किया, x को उधर ले जाओ, तो वो बना, इधर ले गया मैं इसको, माइनस पे आ जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू इक्वल टू चल जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बना 2x = 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से निकालते हैं, समझ गए नीलेश। अब मैंने बता दिया, इसी तरह से निकालते हैं। जो पंकज जो स्टेटमेंट दिया होगा वो करेंगे, जैसे वैभव की मेंशन थी तो वैभव का कर लेंगे। ऋतिक कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है, कुछ थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 3 क्वेश्चन मैं लाया हूं, उनको डिस्कस करेंगे, बाकी मैं बाकी करा दूंगा बाकी भी। यार कौन कह रहा है इधर, 8 कौन कह रहा है, आप कह रहे हो, तो एक बार गड़बड़ नहीं हुई है, एक बार सोचो कहां गड़बड़ कर जा रहे हो। ठीक है ना, तो कुछ लॉजिक सही गलत हो जाती है मुझे। हाँ जी आया सर आंसर इधर, हाँ ठीक है आया आंसर आया इधर, मैम सबका आया, गड़बड़ समझ आई, कहां गड़बड़ कर रहे हो। हाँ अरे x की वैल्यू निकालनी, सबसे एल्डेस्ट कौन है, हु इज द एल्डेस्ट, x + x नहीं है, x छोटा है भाई, सबसे छोटा x माना है, x + 12 है ना, तो 8 + 12 20। हाँ समझ रहे हो, आंसर निकाल के भी आपने गलत कर दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, निकल गया वो सबका। ठीक है ना, जब हम सीक्वेंस करेंगे इसको थोड़ा और तेजी से मैं करवाऊंगा, या एवरेज चैप्टर के अंदर मैं दोबारा इसको ले आऊंगा। बट अगर सिंपल ऐसा मानो कि सबसे छोटे वाले की एज है x, उससे बड़ा वाला x + 3, फिर उससे बड़ा x + 6, फिर x + 9, फिर x + 3, तो x + 12, ये 3 साल का गैप है, ऐसे ही होगा। इनका सम वो कह रहा है कितना, 70 ईयर्स है, इन सबको ऐड कर दो, ये बना आपका 5x 30 = 70। तो x की वैल्यू जैसा इन्होंने कहा था 8 आ गया, पर ऐसा नहीं कि x आ गया तो x की वैल्यू 8 टिक कर दोगे, नहीं भैया। एल्डेस्ट पूछा है, एल्डेस्ट हमारा ये वाला x + 12 वाला, तो 8 + 12 करोगे ये आएगा आपका 20। एल्डेस्ट पूछा है तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है, तो 20 इसका आंसर आएगा। समझ गए, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तेजी से करेंगे हम सीक्वेंस वाले टॉपिक के अंदर, तब मैं समझाऊंगा आपने और क्या वैल्यू देनी है। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो करवाएंगे, तब एवरेज में करेंगे या सीक्वेंस वाले टॉपिक में करेंगे। समझ गए इस बात को, कोई डाउट नहीं लास्ट में, ऑल क्लियर। ठीक है ना, क्या हो गया, डिस्कशन स्टार्ट होगी मैम, कौन कर रहा है डिस्कशन, समझ आया टॉपिक, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है ना। x = 8 पर टिक नहीं मारना है, x + 12 की वैल्यू पूछी गई थी। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। हाँ जी ठीक है, गणेश, दीपक, मुक्ति, दिव्यांशु भी है, सबका आंसर सही है। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, वो सही कहा, ठीक है, परफेक्टली फाइन। रश्मि ऐड तो करना है, पांचों को ऐड कर दिया, पांचों को एज मैच करी, सबसे छोटे की वैल्यू x, तो उससे बड़ा 3 साल का गैप है ना, x + 3, उससे बड़ा x + 6, x + 9, x + 12, इस तरह से। 5 कैसे आया, अरे 5 बार x को ऐड करोगे 5x आएगा ना, x इन पांचों को ऐड करो, इन पांचों को ऐड करोगे 5x आ गया आपका, और बाकी 3 + 6 + 9 + 12 उनका 30 आ जाएगा, बस ऐसे ऐड हुआ है।
हाँ पूछो ऋषिका, क्या डाउट है आपका? हाँ सारी एक्सक्वायर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, खाली थोड़ा टाइम दो, कर देंगे, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना? 15-20 दिन दो, मैं टीम को बोल दूंगा, वो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो ये देखा करो पूछ क्या रहा है, ठीक है ना? जैसे हमने 8 बोल दिया था ना, हमें ये देखना कि पूछ क्या रहा है वो, ये मत देखा करो एक्स की वैल्यू आ गई जो भी आई है कि वही आंसर होगा, वो पूछ क्या रहा है वो देखो। एक बार ऐसा हो सकता है वो यहाँ पे आकृति की पूछी, आप यहाँ पे रीना की बताए जा रहे हो, ठीक है? ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुमन क्या डाउट है? कहाँ नहीं रिप्लाई किया मैंने आपको, बताओ क्या क्या कह रहे हो? बहुत कम बनते हैं हमारे क्वेश्चन में। सुमन डाउट पूछो, आपका डाउट क्या है? ये तो पढ़ाता हूँ तब थोड़ी मतलब आपके, हाँ ठीक है वेरी गुड समीक्षा, शुभम, मुक्ति, हर्षित, आया ना आंसर ये वाला? हाँ जी नहीं आया, नहीं यार 49 आएगा, आया इधर आपका आंसर, आया आंसर लास्ट में भी आ गया। देखो सिंपल सी चीज है, क्या कह रहे हैं कि रीना और आकृति इनकी एज कितनी है? 5/7, ठीक है बात, सही मान दो। तो क्या मैं इसको 5x मान सकता हूँ? मैं रेशो का प्रोग्राम थोड़ा समझा दूंगा, बट सिंपल आप इतना तो जानते होंगे ना, इसको मैं 5x लिख सकता हूँ कि रीना की एज मान सकता हूँ 5x और आकृति मान सकता हूँ 7x। अभी करते हो? ये कौन सी एज है? अभी आज की एज है, प्रेजेंट एज है, ठीक है ना? तो यहाँ तक चलो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। उसके बाद कह रहा है 7 साल के बाद इनकी एज की बन जाती है। पहले मुझे बताओ, अगर रीना की एज आज 5x है तो 7 ईयर्स बाद क्या एज हो जाएगी? 7 साल ऐड कर दूंगा तो उसकी हो जाएगी 5x + 7, और आकृति की हो जाएगी 7x + 7। इसका रेशो दे रखा है, क्या रेशो दे रखा है? 3/4। क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? ये आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगी कि ये भी होती है चीज, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5x ये बना आपका 20x, 4 × 7 बना 28 = 3 × 7 बना 21x + 21। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 7, है ना? x की वैल्यू 7। अब 7 तो नहीं है ऑप्शन में, और पूछा भी नहीं है। पूछा क्या है हमसे? आकृति की एज प्रेजेंट के अंदर, व्हाट इज द प्रेजेंट? प्रेजेंट के अंदर आकृति की एज 7x, x की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 × 7 कर दो, तो 49 आंसर आएगा। तो 56 कह रहे थे, बाकी क्या दिक्कत आ गई थी? प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट। एक बार कि आज इतनी एज है, 7 साल के बाद एज है, उसने 7 साल बाद की एज नहीं पूछी, उसने आज की एज पूछी है। सॉरी वाई नहीं लेंगे, नहीं नहीं रीना को, अरे एक मिनट यार प्लीज, यहाँ पे 5/7 है, जब इसको रेशो को लिखना होता है ना तो हम इसको 5x लिख सकते हैं, इसको 7x एक्स्ट्रा कर जाएगा, ठीक है ना? वाई कोई किसी को नहीं लिया, रीना और आकृति की एज है 5/7, इसको मैं 5x/7x मान सकता हूँ, है ना? तो वो चीज करिए, समझे? दोनों के बीच में रिलेशनशिप है 5 और 6 7 का। रीना की एज प्रेजेंट में 5x है और आकृति की एज 7x, तभी इनका रेशो होगा 5x/7x का, तभी तो उनकी 5/7 आएगी, कट जाएगा ना? मैं रेशो थोड़ा समझा दूंगा, पर आप मान के चलो फिलहाल कि 5/7 को मैं 1 मान सकता हूँ, रीना की 5x और आकृति की एज 7x मान सकता हूँ, समझ गए? एनी कंफ्यूजन लास्ट में आज किसी का? इधर क्लियर सबको? हाँ 7 ये बात करना, प्रेजेंट ये करना है, ठीक है ना? एक तो डाउट्स ले लेते हैं सबके, ठीक है, जो पिछले आपने पूछे थे, ठीक है ना? अभी डाउट देखो बहुत आपने और भी पूछे हुए हैं कि और भी कुछ पेन डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, तो और अगली क्लास में भी कर लेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना? ऋतिका पूछ रहे हो बार-बार कि क्या डाउट्स हैं, एक बार प्लीज ये ट्राई कर लो यार, ठीक है ना? ये काफी लोगों ने पूछा था ये कैसे होगा, प्लीज एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? आज की क्लास खत्म हो चुकी है वैसे, अब डाउट सेशन है 15 मिनट का आखिरी। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं? तो मैं कर रहा हूं, मैंने बताया ना, आप क्वेश्चन पूछो, ये आप लोगों ने ये ऋतिका आपके फ्रेंड है ऋतिक, उसने मुझे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कराओ, तो वही करवा रहा हूं मैं। हां जी बिल्कुल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना? मतलब पहले वैसे तो, पर ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हां जी बिल्कुल, ठीक है ना? हां बिल्कुल, तभी अभी कर रहे हैं ना? सुबह शंकर जी यहीं पे लिखो, मैं बता रहा हूं, आप डाउट्स लिखते रहो। हां जी ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, थैंक यू। हां जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। हां बिल्कुल, बैच भी लगाया मैंने, ठीक है? हमारी पूरी टीम ने लगाया बल्कि, बस करो यार, एक क्वेश्चन कर लो आप लोग। हां जी ऋतिक, हुआ अभी क्वेश्चन या नहीं हुआ? थैंक यू याचिका वर्मा, थैंक यू सो मच। कल हमारी क्लास होती है ना, तो हॉलीडे कैसे होगी? हमारी क्लास होती नहीं है कल, मेरी क्लास नहीं है मतलब। सॉरी, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? कौन बोल रहा था? अरे बोल दो क्या कह रहे हो? परसों क्या बोला? परसों हाँ कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी ये हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ? चलो ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन अ क्लास ऑफ 400 स्टूडेंट्स 125 पास इन क्वांट एंड रीजनिंग, 125 पास इन दिस एंड दिस, 100 पास इन दिस, ठीक है? 50 पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, इफ नो सब्जेक्ट हु पास इन क्वांट ओनली। ये क्या मुश्किल आ गई? नहीं हुआ? हाँ जी क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत आई है? बनाओ डायग्राम मेरे साथ साथ। टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो उसने कहां से स्टार्ट किया, ये पहला ही क्वेश्चन कराया आज मैंने, समझना इसको। वो क्या कह रहा है 50 स्टूडेंट्स, अरे बस करो यार प्लीज, 50 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर पास हुए, तो क्या 50 यहां नहीं आएगा? आएगा। इसको मैं मानता हूं क्वांट, इसको मान लेते हैं रीजनिंग, इसको मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है? 50 स्टूडेंट्स तीनों में पास हुए तो 50 यहां पे आएगा। वो क्या कह रहा है 125 पास इन क्वांट एंड रीजनिंग। अब देखो क्वांट एंड रीजनिंग का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला याद है ना? यही तो है 120 मतलब क्वांट एंड रीजनिंग का। अब 125 में 125 में पास किया क्वांट एंड रीजनिंग, 50 यहां पर है, तो क्या ये 75 नहीं होगा? टोटल का 125 है, 50 ऑलरेडी यहां पे एग्जिस्ट करता है, 75 हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट पे आओ, अगली स्टेटमेंट क्या है? 125 पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब रीजनिंग एंड इंग्लिश कौन सा इंटरसेक्शन है? ये वाला, इसका भी वैल्यू 125 है, येलो वाला ये का। अगर 50 यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो बाकी कितना हुआ? 75 हुआ, समझ गए? तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, तीसरी स्टेटमेंट क्या कही है? तीसरी स्टेटमेंट आपकी कही है 100 पास इन क्वांट एंड इंग्लिश। क्वांट एंड इंग्लिश वाला ये कौन सा? ये वाला। यहां कितने लोग पास हुए? 100, 50 यहां पर थे तो बाकी के बचे हुए 50 यहां आ जाएंगे। अब क्या वजह है? कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी फेल नहीं हुआ, चलो ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन क्वांट ओनली, रीजनिंग ओनली, इंग्लिश ओनली? A प्लस B प्लस C की बात को पूछ रहा है और टोटल हमें दे रखा है, टोटल है 400। टोटल 400 है, इसको हटा दो, वही तो A प्लस B प्लस C नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा तो बस करो 75 125 175 250, 400 में से 250 माइनस कर दो। ऋतिक समझ गए हो? ठीक है ना? तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नहीं कृष्ण 250 नहीं आएगा, 250 उनका एडिशन आएगा, 400 से 250 माइनस करेंगे फिर 150 आएगा। बाकी सरगुन विपिन कशिश पुनीत उन सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी 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 हाँ जी ठीक है।
ये कह रहे हैं कि सर इंडिपेंडेंस डे में जलेबियां मिलती थी हमारे फैकल्टी से, तो आप भी हमें दो। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन आप सभी ने पूछा था मेरे से, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी, उसका मैं करा दूंगा वो सारी चीजें, डोंट वरी। हाँ ठीक है, आपको कल जलेबी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है ना, जलेबी मांग रहे हैं कल मिल जाएगी आपको। ये ट्राई कर लो प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा लॉजिक लगेगा डायग्राम के साथ साथ। नहीं मुझे लड्डू समोसे पसंद नहीं है, ठीक है, मैं जलेबी दूंगा आपको यार, प्लीज करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज करो यार, नहीं डाउट्स ले रहा हूँ आप सबके ना, आप डाउट्स ले रहा हूँ, पहले ये वाला करो प्लीज। हाँ ठीक है, चंदन निकिता ओके, ठीक है रानी, ठीक है, ओके ओके ओके। आ गया नहीं आया? हिंदी में आपकी डीपी में दिया हुआ है समझ, ठीक है ना, हिंदी में डीपी में आपके दिया हुआ है, ठीक है पल्लवी, ठीक है समझ गया, नज़ीर हाँ समझ गया, ठीक है ठीक है। देखो 3 न्यूज़पेपर आपके, द हिंदू, भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस, तो 3 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हिंदू मान लेते हैं, ये भास्कर मान लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि 15% लीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस। अब ओनली इंडियन एक्सप्रेस ना ये वाला ही है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला की बात हो रही है, समझ गए हो? तो इसकी बात कर रहा है वो कितने 15, ठीक है, 75% लीड भास्कर। अब यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, पहले बार समझना, ओनली नहीं लिखा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये वाला 75% का मतलब है यहाँ पे ये पूरे की बात कर रहा है, समझ गए हो? ये पूरा है कितना आपका 75, ठीक है। और क्या लिखा है, ये लिखा है 45% पीपल लीड हिंदू एंड भास्कर। हिंदू एंड भास्कर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ये बताओ, ये वाला टोटल हुआ ना, क्यों तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अब ये वाला लोग इसमें क्यों कैसे दिखाएगा? हाँ वो यहाँ लिखा हुआ है कि नोबडी रीड्स ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर ये वाला 0 होगा, बट इसलिए ये वाला कितना हुआ 45, समझे इस बात को? वहाँ लिखा हुआ है इंटरसेक्शन में 0, कोई भी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता तो ये 0 हो गया, ये फिर बचा हुआ क्या होगा भास्कर एंड हिंदू, तो इसलिए हो जाएगा 45। कोई कहते हैं यहाँ तक हर कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, एंड तो कितने लोग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे मैक्सिमम, मिनिमम बताना है। अब नोटिस करो यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि 75% आपके भास्कर को पढ़ते हैं, इस वाले एरिया में आते हैं, और 15% सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, राइट? अब आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है, तो क्या आप इसको नोटिस करो कि जो 75 तो इसी में आएगा, पूरा इसके अंदर आएगा, ठीक है, उसमें 45 ये वाला है, ठीक है ना, तो ये वाला तो कभी लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का तो कोई यहाँ पे वही नहीं है, तो 45 तो नहीं हो सकता, ये वाले तो लोग कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे ही नहीं। हमारा अगर मैक्सिमम निकालना है ना, जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो 15 तो ये है, इसके अलावा बाकी का बचा हुआ होगा, जैसे 75 टोटल है, 45 कितना है, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ 30। अगर मैं मान लूं कि वो बाकी के बचे हुए 30 भी आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 15 + 30, तब आपका आंसर आ गया 45। एक मिनट में हाँ अच्छा, ये वाला होगा फिर, एक सेकंड ये 75 में से ये कितना हुआ, एक मिनट को 45 ये हुआ, ये 45 नहीं है इसका आंसर, पक्की बात है 55 है, एक मिनट रुको। अच्छा 40, हाँ अरे ठीक है, ये 45 ये वाला ही है, तो यहाँ पे अभी बाकी का 10 तो हमें पता ही नहीं है, तो मैक्सिमम लेना है, मिनिमम नहीं लेना। यहाँ मैक्सिमम आप एक बार नोटिस करो, ये जो 45 वाले लोग हैं ना, ये कभी आपका इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो ये वाले ही बस आपको एक्सक्लूड करने हैं, बाकी के साथ तो पढ़ सकते हैं मैक्सिमम के लिए, तो ये 45 ये बाहर कर दो, बाकी के लोग आपके इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, तो बाकी इसलिए आएगा आपका मैक्सिमम 55, समझे? ये जो 45 लोग हैं ना, ये कभी भी आपका इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, तो इनको बाहर कर दिया, तो मैक्सिमम कितने लोग पढ़ सकते हैं, इनको छोड़ के कितने लोग होंगे, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 55 आ जाएगा, ऑप्शन बी, समझे इस बात को? हाँ बिल्कुल 45 प्लस वो वाला भी है, तो मैक्सिमम लेना है तो 55 लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है साक्षी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, समझिए 55 को समझिए कि 45 लोग ना वो वाले लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ही नहीं रहे, वो बाहर है उसके, वो ये वाले एरिया के अंदर है, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए ये हटा दिया, बाकी सारे हमने ले लिए। हाँ मिनिमम 15% होगा, हाँ कि उसमें हाँ मिनिमम, हाँ बिल्कुल मिनिमम 15% आएगा। अरे ठीक है, हाँ हाँ देखिए मैंने रिप्लाई कर दिया उनको। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने बोला था, ठीक है ना, इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिए। एक बस आखिरी क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा डोंट वरी, बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने पूछा ना, इसलिए आप लोगों के डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ क्या वो कौन सा हमेशा कौन सा समझ नहीं आया, समझो मैं समझाता हूँ। वहाँ पे क्या था 45 जो लोग हैं, जो 45% क्या पढ़ते हैं हिंदू और भास्कर, तो 45% लोग कभी इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, तो 45 को हटा दो, वो कभी नहीं पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम कितने लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं 100 - 45, तो बना आपका 55, समझ गए हो? 45% लोग आपका इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, तो मैक्सिमम कितने पढ़ सकते हैं 55%, इस तरह से उसका आंसर आया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला भी काफी लोग गड़बड़ कराया कल टेस्ट में, जबकि क्वेश्चन इजी है। हाँ ठीक है, आसिफा वो भी मैं करा दूंगा, आप मेरी बात समझो ऋषिका, जो भी डाउट रह जाएगा ना, मैं आपके सारे डाउट्स रीजनिंग के जब खत्म होने वाली होगी तब मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा इसलिए रखे हुए, किसी का कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए, इसलिए रखे हुए, ठीक है, डोंट वरी, सबके डाउट्स हो जाएंगे। अगर आज नहीं होते तो अगली क्लास में हो जाएंगे, अगली क्लास में होते तो 2 क्लास एक्स्ट्रा पड़ी हुई अपने पास। देखो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक सिंपल सा लॉजिक देखो, क्या कह रहा है पूछ रहे हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट में होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 1 और ज्यादा से 2, मतलब 1 और 2 यही हुआ, वो कह रहा है कम से कम 1 और ज्यादा से 2, मतलब 1 सब्जेक्ट वाले और 2 सब्जेक्ट वाले, वो पूछ रहे हैं। और यहाँ पर तुमने बता दिया 288 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 सब्जेक्ट पास किया, और 42 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट पास किए, तो दे तो रखा है, इसी को ऐड करना है, 288 + 42 आंसर बना 320, सॉरी ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। क्यों क्या दिया है उसने बोला है वो लोग जिनका 1 सब्जेक्ट के अंदर पास हुए वो है 288, जो लोग 2 सब्जेक्ट के अंदर पास हुए वो ओनली 2, उसी तरह यहाँ पे ओनली 1 था, तो वो है 42। पर पूछ क्या है कि बस मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2, तो यही तो पूछ रहा है कि ओनली 1 एंड ओनली 2 में कितने थे, उनको ऐड कर दो। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना इसके अंदर, है कि नहीं? बस ध्यान में रखो व्हाट डू यू मीन बाय एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पर कम से कम 1 बोला है, तो इसका मतलब क्या 1 और 2, बस दैट्स इट, कॉन्सेप्ट 330 बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है ना, कुछ और भी डाउट्स मुझे पता है, ठीक है ना, मैं ले लूंगा, डोंट वरी अगली क्लास में डाउट्स, ठीक है ना। और भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है ना, बाकी लोग भी डाउट देते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास में रखी हुई है, मैं वहां पे भी आप सबके डाउट ले लूंगा। हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, मैं लाइव नहीं लेता हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है चैनल पे, ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया शीतल सर चंदन, ठीक है ना। तो और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो करा दूंगा, ठीक है। इनको मैं नोट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैं करा दूंगा अगली क्लास में, डोंट वरी, ठीक है। चलो इंडिपेंडेंस डे सबको दोबारा से शुभकामनाएं, ठीक है। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे 15 अगस्त, कल कोई बात नहीं, आप घर आ लेना मेरे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच।